अच्छा जी, फेसबुक एड्स हमने डिस्कस करना था। तो फेसबुक एड्स जो हैं वो आप लोगों ने देखे होंगे, फेसबुक पे चलते हुए आपके सामने भी आते होंगे डेली बेसिस पे। सो अब वो चलते कैसे हैं, बेसिकली हमने ये देखना है आज। लेकिन फेसबुक जो है, हम बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को छोड़ के फेसबुक को ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं? उसकी रीजन ये है कि फेसबुक बेसिकली इज अ इज वन ऑफ द मेजर प्लेटफॉर्म्स ऑन सोशल मीडिया। मतलब ट्रैफिक के लिहाज से सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है दुनिया का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सही है। सो ऐसे प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, ऑडियंस इंगेजमेंट है, हम इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज करते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, राइट? सही है। सो फेसबुक को हम इसलिए प्रेफर करते हैं बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल। इसी तरह ये ऐसे ही है जैसे आपको मैं कहूँ कि आप इतनी ज्यादा मार्केट प्लेसेस हैं यूएसए के अंदर, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, आप amazon के ऊपर ही क्यों काम कर रहे हैं? बाकी मार्केट प्लेसेस पे क्यों नहीं जाकर काम करते? सबसे ज्यादा फॉर न्यूबी या एक्सपीरियंस पर्सन, जब कोई वो काम स्टार्ट करता है तो उसे हर बंदा प्रेफर यही करता है कि अगर आप ई कॉमर्स स्टार्ट करने लगे हैं तो वी वुड प्रेफर यू टू कि अमेजोन के ऊपर काम करें। उसकी रीजन ये होती है कि अमेजोन इज द बिगेस्ट लाइक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और मार्केट प्लेस, ऑनलाइन मार्केट प्लेस इन द वर्ल्ड। इसके ऊपर सबसे ज्यादा सेलर्स हैं, सबसे ज्यादा बायर्स हैं। तो दैट्स व्हाई amazon को प्रेफर किया जाता है, बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। ठीक है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। सो इसी तरह फेसबुक को भी इसलिए प्रेफर किया जाता है कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, ऑडियंस बहुत ज्यादा है, फेसबुक के पास डेटा बहुत मौजूद है। अच्छा, ये तो हो गया रीजन कि क्यों यूज करना चाहिए। अब किस तरीके से यूज करना चाहिए ये हम देखते हैं अभी। ठीक है, अब फेसबुक को थोड़ा सा, जैसे आप amazon की मैं एग्जांपल इसलिए साथ दे रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाए चीजों को थोड़ा सा। अब amazon का जो है ना, एक इंटरफेस होता है जिसको हम जिसे कहते हैं कंज्यूमर साइड जो होती है, जहाँ से आम बंदे जो बायर्स होते हैं वो आके चीजें खरीदते हैं, और दैट्स इट। ठीक है, वो कंज्यूमर साइड है amazon की। एंड देन देयर इज अ बिजनेस साइड जिसको आप सेलर सेंट्रल बोलते हैं amazon का। वहां से आप बिजनेस करने के लिए उस पे आपको साइन अप करना पड़ता है, और ये सारी चीजें, अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, देन अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना पड़ता है, अमेजोन के ऊपर भी एड्स चलाने पड़ते हैं आपको। सो ये सारी चीजें अमेजोन पे भी करनी पड़ती हैं, एंड फॉर दैट अमेजोन हैज अ सेपरेट प्लेटफॉर्म जिसे वो सेलर सेंट्रल बोलता है। ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं अमेजोन के ऊपर, वो उस प्लेटफॉर्म से होती हैं। अमेजोन के पोर्टल बेसिकली उनका एक अलग अलग से बना हुआ है। सो सेम हियर फेसबुक के अंदर भी यही होता है कि एक फेसबुक का कंज्यूमर साइड है जो हम और आप नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं, जिधर अपनी लोगों के साथ इंगेज कर रहे हैं, पोस्ट के साथ इंगेज कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, राइट? सो वो कंज्यूमर साइड है फेसबुक की। बट फेसबुक ने एक और अलग से पोर्टल या प्लेटफॉर्म दिया हुआ है अपना ही, जिधर से आप फेसबुक के ऊपर बिजनेस कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं बेसिकली। सही है। तो हमने वो वाली साइट को आज देखना है जिसके थ्रू हम अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर। ठीक है, उससे उसको हम आसानी के लिए फेसबुक एड्स बोल देते हैं कि फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट करनी है, और एडवर्टाइजमेंट बेसिकली अपने बिजनेस के लिए ही होती है ज्यादातर। सही है। अच्छा, अब इस सारे पोर्टल को, ये जो बिजनेस प्लेटफॉर्म है, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा इकोसिस्टम समझ लेते हैं फेसबुक का, कि वो काम कैसे करता है, जो बिजनेस जहाँ पे फेसबुक का आप जहाँ से बिजनेस मैनेज करते हैं उसका इकोसिस्टम क्या है। तो देखें, हर चीज की हर प्लेटफॉर्म ने ना अपना एक हायरार्की सेट की भी होती है, एक स्ट्रक्चर होता है, उनका काम करने का एक तरीकेकार बनाया हुआ होता है। ठीक है। ये ऐसे ही होता है जैसे एक बहुत बड़ा घर है, उसके अंदर छोटे छोटे कमरे होते हैं, और उन कमरों के अंदर भी चीजें रखी हुई होती हैं। ठीक है। सो इसी तरीके से आप समझ लें फेसबुक भी एक बहुत बड़ा घर है, उसके अपने अपने छोटे छोटे कमरे हैं, और देन उन कमरों के अपने अपने फीचर्स हैं, राइट? अच्छा, अब जो बहुत बड़ा एक कमरा है, जैसे फेसबुक बिजनेस मैनेजर कहते हैं हम। ठीक है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर, बल्कि आप फेसबुक को एक बहुत बड़ा कमरा कह लें, और फेसबुक की जो कंज्यूमर साइड है वो एक रूम है, और फेसबुक का जो बिजनेस साइड है वो एक रूम है। जो बिजनेस कंज्यूमर साइड है उसके अंदर फिर आप डिफरेंट डिफरेंट किस्म के फीचर्स देखते हैं उस रूम के अंदर लगे हुए, मतलब फेसबुक
कंज्यूमर साइड के अंदर लगेगा कि लाइक करना है, पोस्ट करना है, कमेंट करना है, लाइव कर सकते हैं। ठीक है, आप फेसबुक पे लाइव जा सकते हैं। इस तरह के अलग अलग फीचर्स हैं उसके अंदर। इस तरह बिजनेस साइड के अंदर भी अलग अलग फीचर्स या टूल्स कह लें उनको, आपको मिलते हैं। सो जो बिजनेस साइड है उसको हम कहते हैं फेसबुक बिजनेस मैनेजर या मेटा बिजनेस मैनेजर। और जो कंज्यूमर साइड है उसे हम सिंपल कहते हैं फेसबुक। ठीक है। सो हम बिजनेस साइड को आज डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज फेसबुक बिजनेस मैनेजर, जहां से फेसबुक पे बिजनेस को मैनेज किया जाता है। सही है। अब फेसबुक बिजनेस मैनेजर जो है इसके अंदर काफी चीजें, इसके अंडर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ फेसबुक बिजनेस मैनेजर देयर आर मल्टीपल थिंग्स बेसिकली। काफी चीजें होती हैं, टूल्स कह लें उनको, आप फीचर्स कह लें उनको, कोई भी नाम दे दें, बट वो एक ही छत के अंदर आती हैं ये सारी चीजें। ठीक है। तो बिजनेस मैनेजर होता है, उसके बाद आपके उस बिजनेस मैनेजर के अंदर बिजनेस एसेट्स होते हैं। बिजनेस एसेट्स के बाद आपके बिजनेस एसेट्स क्या होते हैं वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। ये जो एड्स मैनेजर, इवेंट्स मैनेजर, ये ऑडियंस जो लिखा हुआ है, ये तीनों, ये चारों बल्कि ये बिजनेस एसेट्स कहलाते हैं आपके। ठीक है। तो बिजनेस मैनेजर के अंदर आपकी मैनेजर होता है, इवेंट्स मैनेजर होता है, ऑडियंस मैनेजर या कॉमर्स मैनेजर, ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, इनको बोलते हैं बिजनेस एसेट्स के। आपके फेसबुक के बिजनेस के एसेट्स हैं। ठीक है। हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे कि बिजनेस मैनेजर कैसे बनेगा, फिर हम देखेंगे कि बिजनेस मैनेजर के अंदर हम एसेट्स किस तरह से ऐड करते हैं। एसेट्स ऐड करने के बाद हम ये देखेंगे कि ये जो एसेट्स हैं, एड्स मैनेजर, इवेंट्स मैनेजर, ये ऑडियंस, इनको यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, इनका पर्पस क्या है, इनका काम क्या है। सो हम इनकी तरफ अभी मैं आपको जो है स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ, ब्राउजर साइट पे, वहां से आपको सारी चीजें प्रॉपर तरीके से बताता हूँ। ठीक है। Just one second, let me share the screen. अच्छा, अब हमारे सामने हम ब्राउजर पे हैं बेसिकली अपने। अच्छा, ये ब्राउजर पे हम नॉर्मली फेसबुक पे जाते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ता है, facebook.com। बट अभी हमने क्योंकि फेसबुक को एक्सेस नहीं करना, हमने फेसबुक का बिजनेस मैनेजर एक्सेस करना है और उस पर अकाउंट बनाना है। तो उसके लिए क्या जरूरी है, बिजनेस मैनेजर का अकाउंट होना जरूरी है। तो बिजनेस मैनेजर का अकाउंट बनाने के लिए आप दो तरीके हैं आपके पास। या तो आप सिंपली गूगल पे जाकर लिखें क्रिएट फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट। ठीक है। एक तो सिंपल सा तरीका है कि आप सर्च करते हैं, आपके सामने वो यूआरएल दे, पेज पे जाएंगे, इस यूआरएल पे जाएंगे तो आप बिजनेस मैनेजर का अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है। जैसे ये देखें, क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो इन मेटा बिजनेस सूट, इसके ऊपर कर लेंगे। यहाँ पे आपको वो गाइड कर देगा जी कि business.facebook.com इन desktop browser you will also use this IP। ठीक है। इसने आपको यहाँ पे बताया कि किस तरीके से अकाउंट बनाया हुआ है। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि मैं आपको डायरेक्ट यूआरएल बता देता हूँ। बिजनेस, जब आपने फेसबुक को बिजनेस मैनेजर को एक्सेस करना है तो आप एक्सेस करने के लिए क्या लिखते हैं, नॉर्मली हम फेसबुक लिखते हैं, बिजनेस मैनेजर को एक्सेस करने के लिए हम लिखते हैं बिजनेस डॉट। भूल गए थे ना, तो क्या है? और भाई आज ऑनलाइन ही थी, पर 3 बजे का मैसेज था, ये 2 बजे इन्होंने शुरू कर दिया। मैसेज तो 3 बजे का है। अब देखें यहाँ पे हमने क्या करना है, अकाउंट बिजनेस मैनेजर का बनाना है। तो business.facebook.com/overview, सही है। और हम इसे एक्सेस करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे एक पेज आ गया, business.facebook.com/overview। ये आपके सामने एक पेज है, लैंडिंग पेज। यहाँ से आप अपना बेसिकली बिजनेस मैनेजर जो है फेसबुक का, वो यहाँ से क्रिएट करते हैं। ये आपके पास क्रिएट एन अकाउंट की ऑप्शन आ रही है, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपके पास वो बता रहे हैं कि जी आप अपना बिजनेस का नाम दें, अपना, आपका अपना नाम। ठीक है। वो फेसबुक के ऊपर ऑलरेडी आपने लॉग इन किया होगा तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। ठीक है। एंड देन आपकी ईमेल, यहाँ पे अपनी ईमेल देनी है। बिजनेस ईमेल का मतलब है आपको मतलब
जीमेल भी दे सकते हैं आप, जो नॉर्मली अपनी बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, आप अपना पर्सनल भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पे ईमेल ऐड करना है आपने। सो आप अपना नाम लिखेंगे, लेट्स से बिजनेस का नाम है, तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। Yes। ठीक है, ये बिजनेस का नाम आ गया, ये मेरा नाम, और ये मेरी यहाँ पे बिजनेस ईमेल आ गई। ठीक है जी। अच्छा, ये तीन इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे के उसके बाद आपने यहाँ पे कर देना है इसे सबमिट। ठीक है, जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा, आपका अकाउंट सेटअप हो जाएगा। अच्छा, अकाउंट सेटअप आपके पास तीन एरर्स आ सकते हैं यहाँ पे, अकाउंट अगर सेटअप नहीं हो रहा आपका। ठीक है, पहला एरर जो होता है, मेरे पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है कि आपकी नंबर आपकी लिमिट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, आप मजीद बिजनेस मैनेजर क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, सो लिमिट क्या होती है बिजनेस मैनेजर की, एक प्रोफाइल, फेसबुक की एक प्रोफाइल से, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मेरे कॉल आ रही है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना होता है बेसिकली, अपना नाम, ईमेल, अपनी बिजनेस का नाम, अपना नाम और बिजनेस ईमेल। ठीक है, यहाँ पे आपके पास तीन किस्म के एरर्स आ सकते हैं। पहला एरर मैंने आपको बताया, ये मेरे पास जो आ रहा है वो है कि आपकी लिमिट पूरी हो गई। लिमिट पूरी होने का मतलब ये होता है कि आप जो है मैक्सिमम जितने अकाउंट्स एक प्रोफाइल से बना सकते थे बिजनेस मैनेजर के ऊपर, वो आपने बना लिए हैं। पूरी हो गई है लिमिट आपकी, मतलब कितने बना सकते हैं, दो या मैक्सिमम तीन। इसके ऊपर आप बनाने की कोशिश करेंगे, वो आपको यही मैसेज देगा। अच्छा, ये एक एरर है। अगर ये मोस्ट ऑफ यू पीपल ये वाला एरर नहीं आएगा। सेकंड एरर क्या आ सकता है, यहाँ पे सेकंड एरर जो आएगा वो ये हो सकता है कि जी आपने जो नाम लिखा है उसको चेंज करना पड़ेगा आपको, वो नाम सही नहीं। ठीक है, अब वो नाम सही नहीं है का मतलब क्या है, जैसे मैंने ऊपर नाम लिखा है तो वो नाम सही क्यों नहीं होगा, मैंने तो सही नाम दिया। उस वो फेसबुक कहता है कि जी आपके नाम के अंदर सारे के सारे आपने अगर कैपिटल वर्ड्स लिख दिए हैं तो वो बिजनेस नेम एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, सो उनका एक सेट मतलब वो कैरेक्टर्स को देखते हैं कि कितने कैरेक्टर्स आपके कैपिटलाइज हुए हैं। आपके अगर मेजोरिटी ऑफ द लेटर्स कैपिटलाइज्ड हैं तो वो फिर आपको कहता है कि नाम को चेंज करें। और वो साथ में नीचे जब यहाँ पे आप वो एरर मैसेज पढ़ रहे होंगे तो वो लिखा हुआ भी होगा कि आप ये नाम यूज नहीं कर सकते, इंस्टेड इसके आप ये वाला यूज कर लें। मतलब आप ही का नाम उन्होंने दिया हुआ होगा बिजनेस का, बट उसको थोड़ा सा अपने फॉर्मेट में दिया होगा कि कहीं पे स्पेलिंग्स वगैरह
कैपिटल लेटर है तो स्मॉल कर दिया होगा, तो उन्होंने आप ही के नाम को थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे दे दिया होगा कि आप इसके ये जो एग्जिस्टिंग नाम आपने दिया ये नहीं यूज कर सकते, तो आप ऐसा करें ये वाला नाम यूज कर लें। वो यहाँ मैसेज के अंदर ही बताया हुआ होगा मैंने। तो आप उस नाम को कॉपी करके लिखेंगे तो आपका वो एरर रिजॉल्व हो जाएगा। थर्ड एरर क्या हो सकता है, वो हो सकता है कि आपको एक मैसेज आए कि योर एडवर्टाइजिंग एक्सेस हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड, कि आपको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते। सही है। तो फिर उस सूरत में क्या होगा, वो उस सूरत में आपका अकाउंट तो बन चुका होगा, अकाउंट बन गया होगा बिजनेस मैनेजर का, बट आप उसके ऊपर अभी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। ठीक है। सो उस एरर को रिजॉल्व कैसे करते हैं उसका तरीकेकार मैं आपको बता देता हूँ अभी। सही है। तो पहले हम क्या करते हैं, लेट से हमने यहाँ से सबमिट किया और हमारा बिजनेस मैनेजर का अकाउंट बन गया। अब जब भी हमने बिजनेस मैनेजर को एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, business.facebook.com, बस ये टाइप करेंगे, business.facebook.com। ठीक है। और इसे एंटर कर देंगे। जैसे ही हम इसे एंटर करेंगे तो हमारा एक पोर्टल ऑन जो है वो ओपन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। उसको हम बिजनेस मैनेजर भी बोलते हैं या मेटा बिजनेस सूट भी बोलते हैं। ठीक है। कोई भी नाम इसे दे दें आप, दोनों नाम यूज कर सकते हैं। हो सकता है आपके सामने एक इस तरह की स्क्रीन शो हो रही हो, या हो सकता है आपके सामने इस टाइप की स्क्रीन आए। दोनों में से कोई स्क्रीन आ सकती है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि मेरे पास पता नहीं क्या आ रहा था और जो जो फाज साहब ने मुझे दिखाया था जी वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट था। तो आपके पास इस तरह की भी स्क्रीन आ सकती है। ठीक है। एंड इस तरह की भी स्क्रीन आ सकती है, दोनों स्क्रीन कोई भी हो सकती है। ज्यादातर के बाद हो सकता है यही आए सामने, मेटा बिजनेस सूट लिखा हुआ होगा ऊपर। ठीक है। तो ये समझे कि आपका बिजनेस मैनेजर, अब मैंने चेक करना है कि बाकी में मेरा बिजनेस मैनेजर सेटअप हो भी गया या नहीं हो गया। ठीक है। तो उसकी उसका सिंपल सा एक छोटा सा हैक है, ये सिर्फ चेक करने के लिए कि बाकी में बिजनेस मैनेजर बन गया कि नहीं बन गया। यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू पे, आपके ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपके बिजनेस मैनेजर जो होते हैं आपकी प्रोफाइल के ऊपर बने हुए वो यहाँ पे लिस्टेड होते हैं। जो बिजनेस मैनेजर होता है ना, बिजनेस मैनेजर के आगे ये सेटिंग्स वाला आइकन बना होता है छोटा सा। ठीक है। इससे आप, ये आपको पता लग जाता है कि अच्छा ये जो है ये मेरा एक बिजनेस मैनेजर है, ये मेरा एक बिजनेस मैनेजर है। देखें ये जो पेज है, पेज के आगे कोई आइकन नहीं बना हुआ, पेज के नीचे लिखा हुआ है पेज। जो बिजनेस मैनेजर है उसके आगे ये सेटिंग्स वाला आइकन बना हुआ है। ठीक है। तो ये देखें, ये बिजनेस मैनेजर, ये भी बिजनेस मैनेजर, ये भी बिजनेस मैनेजर है, ये भी बिजनेस मैनेजर है, ये भी बिजनेस मैनेजर है, ये भी बिजनेस मैनेजर। ये सारे जो बिजनेस मैनेजर है उनके आगे सेटिंग्स वाले आइकन लगे हुए हैं, और जो पेजेस हैं उनके आगे कोई सेटिंग वाले आइकन नहीं है, वो सिंपल है। ठीक है। तो हम ये सेटिंग्स वाले आइकन से आइडिया लगा लेते हैं, अच्छा ये हमारा बिजनेस मैनेजर है, इस नाम के आगे सेटिंग वाला आइकन बना हुआ है। अच्छा, अब हमें करना है कि को बेसिकली देखना है, मैनेज करना है, सारी चीजें करना है। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये जो सामने एक इंटरफेस सा आ रहा है इसको एक्सप्लेन कर दूं, ये क्या है। ये जो आपके सामने इंटरफेस आ रहा है ना, सामने एक बनी हुई चीज है, यहाँ से बेसिकली आपने अपने फेसबुक पेज को और इंस्टाग्राम अकाउंट को मैनेज करना होता है। ठीक है। यहाँ पे आपके फेसबुक पेज की और इंस्टाग्राम जो आपकी प्रोफाइल होती है, उन जो आपकी बिजनेस प्रोफाइल है इंस्टाग्राम की और फेसबुक पेज, जो कि आपस में इंटरलिंक्ड या इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है। वो सारी एक्टिविटी आपको यहाँ पे नजर आती है। ये वाला जो स्पेसिफिकली एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये होता है फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम प्रोफाइल को मैनेज करने के लिए आपकी। ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है, देखें, क्रिएट पोस्ट, क्रिएट रील, क्रिएट स्टोरी, गो लाइव, और मजीद ऑप्शन भी आ रहे हैं यहाँ पे। सो आपने क्या करना है कि पोस्ट क्रिएट करनी है, रील क्रिएट करनी है, स्टोरी लगानी है, तो आप यहाँ से इंस्टाग्राम पे और यहाँ से फेसबुक पे दोनों जगह पे पोस्ट कर सकते हैं, रील्स एंड स्टोरीज एंड पोस्ट, कुछ भी आपने करना है। ठीक है। फिर आपके पास नीचे नीचे मैसेजेस आ जाते हैं, जो लोगों ने आपको मैसेजेस किए होते हैं। ठीक है। आप उन मैसेजेस का रिप्लाई करें, कमेंट करें, जो भी आपने करना है यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। कमेंट्स भी आ रहे होते हैं नीचे। ठीक है, कि कहाँ पे कितने लोगों ने कमेंट किए हैं आपकी किन पोस्ट के ऊपर। उसके बाद आपने जो पोस्ट की भी होती हैं अपने फेसबुक के ऊपर, वो यहाँ पे आ रही होती हैं।
ठीक है। और इस तरह से काफी चीजें यहाँ पे आपके पास यूजफुल चीजें होती हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं अपने फेसबुक के ऊपर बिजनेस को जब आप ग्रो करवा रहे हैं या अपने अपने एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ से काफी हद तक चीजें आप मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली ये वाली जो एरिया है ये मैनेजमेंट का एरिया, यहाँ से आप अपने फेसबुक पेज वगैरह को मैनेज करते हैं। ठीक है। उसके बाद ये नोटिफिकेशन बार है, यहाँ पे आपको फेसबुक से रिलेटेड और आपके जो एड्स के ऊपर जो भी एक्टिविटी चल रही है उससे रिलेटेड नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं। देन आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन होती है प्लानर की। ये प्लानर जो है बेसिकली ये क्या करता है, यहाँ से आप अपनी जो फेसबुक पोस्ट हैं या इंस्टाग्राम की जो पोस्ट हैं वो स्केड्यूल कर सकते हैं। यानी कि आप आज ही के दिन आज बैठ के आने वाले जो कमिंग लाइक डेज हैं, अगले वीक में या अगले मंथ के अंदर या इसी मंथ में लास्ट डेज के अंदर पोस्ट को या स्टोरीज को या रील्स जो आपने लगानी है फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे उनको शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मैंने ईद की एक पोस्ट डिजाइन कर ली है, तो वो मैं अब ईद का वेट करता रहूँ और ईद वाले दिन मैं अपनी मसरूफियात में लग जाऊँ और मैं भूल जाऊँ कि मैंने ईद की पोस्ट भी एक लगानी थी। तो उसका सबसे बेहतरीन हाल क्या है कि मैं एक पोस्ट रेडी करके रख लूँ और उसके बाद वो जो मोस्ट प्रोबेबली जिस दिन ईद हो उस दिन के लिए मैं पोस्ट को स्केड्यूल कर दूं। ठीक है। तो स्केड्यूल करने का तरीका क्या होता है, ये प्लानर के अंदर आए और आप यहाँ पे वीक सेलेक्टेड है तो मंथ के अंदर चले जाते हैं, तो ये आपके पास पूरा कैलेंडर बना आ रहा होता है। लेट से मैं कहता हूँ जी कि 10 तारीख को मैं एक पोस्ट को स्केड्यूल करना चाह रहा हूँ। ठीक है। स्केड्यूल पोस्ट पे क्लिक करूंगा। टाइम पूछ रहा है तो मैं टाइम कहता हूँ ठीक है इतने बजे भी कर दिखा रहा है। आप उसके बाद ऊपर वो पूछता है जी आपने किधर पोस्ट करनी है, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम दोनों पे करनी है या खाली फेसबुक पे। तो इस वाली प्रोफाइल में तो अभी इंस्टाग्राम कनेक्टेड नहीं है, वरना आप दोनों जगह पे एक, एक साथ पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी फोटो वगैरह आप देते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, अपना जो कैप्शन है वो ऐड करते हैं एंड सिंपली क्या कर देते हैं यहाँ से स्केड्यूल कर देते हैं। और उसी दिन उसी टाइम जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे डेट एंड टाइम, सेम एग्जैक्ट इसी टाइम एंड डेट के ऊपर जाके आपकी पोस्ट जो है वो पब्लिश हो जाएगी खुद ब खुद। तो आप ये कर सकते हैं पहले से प्लान करके आप पोस्ट रख सकते हैं और उनको स्केड्यूल कर सकते हैं और वो अपने टाइम पे वहां पे स्केड्यूल टाइम पे वो पोस्ट हो जाएंगी आपके फेसबुक पे या इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है। सो ये छोटे छोटे आपके पास फीचर्स हैं जिनको आप जब मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं फेसबुक पे तो ये आपको काफी हेल्प करते हैं आपके बिजनेस ग्रोथ के अंदर बेसिकली। ठीक है। अभी मैं मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजमेंट वाली साइड पे आता हूँ। ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा आप एक चीजें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा इंडल्ज हो जाए चीजों को, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि अभी हम कर क्या रहे हैं। जब आपको थोड़ा सा ज़हन बन जाएगा इस चीज का तो फिर मैं जैसे ही आपको आगे मजीद लेके चलूंगा चीजों की आपको अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अच्छा मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन आती है इनबॉक्स की, बिजनेस मैनेजर के अंदर ही। ये पहले बहुत ही सिंपल सा होता था क्या कि आपने सिर्फ मैसेंजर पे जो आपके मैसेजेस आ रहे हैं आपने उनका रिप्लाई करना है, इनबॉक्स में तो यही होता था। लेकिन ये जो मेटा बिजनेस सूट है इसके अंदर इन्होंने अब बहुत ज्यादा फीचर्स ऐड कर दिए हैं ये आपके इनबॉक्स वाले एरिया के अंदर। ठीक है। और ये मैं क्यों आपको दिखा रहा हूँ इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन ये है कि आप कई दफा आप ऐसा होता है कि आप खुद अवेलेबल नहीं होते मैसेजेस वगैरह के लिए, रिप्लाई करने के लिए। तो उस सूरत में आपकी जगह कोई एक ऑटोमेटेड फेसबुक की तरफ से कोई चैटबॉट है जो आपके मैसेजेस का रिप्लाई कर दे, मतलब प्रॉपर हर मैसेज का रिप्लाई तो नहीं करेगा वो, लेकिन कुछ मैसेजेस आप प्री बिल्ट जो टेम्पलेट्स होते हैं वो बना के रख सकते हैं कि उन लोगों से ये क्वेश्चंस करने हैं उनके ये आंसर देने हैं एंड इस तरह की चीजें। ठीक है। तो वो चीजें इसके अंदर अवेलेबल है। ये एक दफा लोड हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा ये देखें जैसे यहाँ पे अब आपके पास पहले क्या आता था मैसेंजर की ऑप्शन आती थी, अब यहाँ पे मैसेंजर, इंस्टाग्राम, इवन व्हाट्सएप भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। मतलब आप अपने बिजनेस व्हाट्सएप को इधर लिंक कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो भी एक्टिविटी होगी मैसेंजर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर, यहाँ से ही मैनेज कर सकते हैं अपने बिजनेस सूट से।
ठीक है, या बिजनेस मैनेजर से। देन यहाँ पे आपके फेसबुक कमेंट्स आ रहे होते हैं, ठीक है, यहाँ से कमेंट्स का रिप्लाई कर सकते हैं आप। एंड देन इंस्टाग्राम कमेंट। तो ये बड़ा एक अच्छा सा उन्होंने एक पोर्टल से रेडी कर दिया फॉर बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज ऑन फेसबुक। आप एक ही जगह से जो भी बिजनेस एक्टिविटीज है अपना व्हाट्सएप बिजनेस भी इधर कनेक्ट कर लें। आपके पेजेस जो हैं उनके ऊपर जो मैसेजेस आ रहे हैं वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम पे जो मैसेजेस आ रहे हैं वो भी यहाँ आ जाएंगे, सो ऑन। ठीक है। सो ये एक एरिया। अच्छा, जो मैं आपको बता रहा था ऑटोमेटेड मैसेजेस, वो इस तरह के होते हैं जैसे अभी किसी ने रिप्लाई किया तो उसको रिप्लाई में चला गया, दिस इज वादर डेंटल केयर, प्लीज कॉन्टैक्ट एट आवर व्हाट्सएप नंबर, थैंक यू, ये नंबर आ गया। ठीक है, कि अगर कोई अवेलेबल ना हो तो कम से कम उसको ये मैसेज डिलीवर हो जाए ताकि वो राब्ता कर ले। सही है। तो ये किस तरीके से किया जाता है, यहाँ पे फेसबुक में एक ऑप्शन अवेलेबल होती है एंड दैट इज कॉल्ड ऑटोमेशंस। ठीक है, इनबॉक्स के अंदर आते हैं तो यहाँ पे ये ऑटोमेशंस वाला एक सेक्शन बना हुआ है, आप इस पे जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सेटअप ऑटोमेशंस दैट मैनेज योर conversations and streamline your workflows, giving you more time to focus on your business। मतलब आप अपनी conversations को जो है ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपका फोकस हर टाइम बस ये ना हो कि कोई मैसेज कर रहा है आप हर मैसेज का इंडिविजुअली जाकर रिप्लाई कर रहे हैं। आप एक प्री बिल्ड टेम्पलेट्स होते हैं या टेम्पलेट्स खुद भी बना सकते हैं। वो आप लगा लगा दें टेम्पलेट्स कि जब भी कोई मैसेज करे नया बंदा आके तो उसको क्या रिप्लाई जाए या क्या इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर की जाए। ठीक है। तो ये प्री बिल्ट टेम्पलेट्स हैं, यहाँ पे आपके पास इंस्टेंट रिप्लाई वे मैसेज। ठीक है, कि रिप्लाई आपने अगर कोई बंदा आता है तो उसको एक when someone message you for the first time तो उनको ये इंस्टेंट रिप्लाई जाना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको अपने मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। अवे मैसेज, रिप्लाई टू अ मैसेज व्हेन यू आर नॉट अवेलेबल। मतलब अगर आप ऑफलाइन है तो फिर क्या मैसेज जाएगा, आइडेंटिफाई अनआंसर्ड मैसेजेस, फाइंड मैसेजेस दैट हैवंट रिसीव्ड अ रिप्लाई। ठीक है, मतलब उन मैसेजेस का रिप्लाई करें जिन मैसेजेस को अभी तक रिप्लाई नहीं किया। सही है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी रिप्लाई टू अ मैसेज आस्किंग फॉर कॉन्टैक्ट। कोई अगर आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल मांगता है, लाइक काइंडली शेयर योर नंबर, शेयर योर ईमेल, इस तरह की चीजें, काइंडली शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो उसको ये कॉन्टैक्ट कार्ड जो होता है वो बेसिकली आप बना के रख सकते हैं, और साथ ही ऑटोमेटिकली उसको वो कार्ड वो मैसेज में डिलीवर हो जाएगा। ठीक है। अब वर्किंग आवर्स का पूछता है तो आप पहले से डिसाइड करके लगा सकते हैं कि ये वर्किंग आवर्स का कोई पूछेगा तो उसको फौरन से ये वाला मैसेज चला जाए। और अगर कोई लोकेशन का मैसेज करता है कि अगर कोई लोकेशन का पूछ रहा है तो उसको फौरन से लोकेशन से रिलेटेड यहाँ पे आप मैसेज बना सकते हैं, वो मैसेज कन्वे हो जाए। सो इस तरह से आप अपनी मर्जी की ऑटोमेशंस बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ ऑटोमेशंस बनी हुई हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कस्टम कीवर्ड सर्विसेज, या कमेंट टू अ मैसेज, ये मैंने कस्टम बनाए हुए मैसेजेस। जैसे अब ये जो एक फीचर है ना कस्टम कीवर्ड्स वाला, ये बड़ा अच्छा एक ऑटोमेशन का तरीका है। वो है क्या, बेसिकली मैं अभी आपको यहाँ से एक ऑटोमेशन क्रिएट करके दिखाता हूँ मैनुअली। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऑटोमेशंस आपके पास आ रही हैं, देखें और भी मजीद ज्यादा आपके पास आ गई हैं ऑप्शंस। पहले ये वाली नहीं आ रही थी, कस्टम कीवर्ड या कमेंट हुआ मैसेज। ये जो होती है ना कस्टम कीवर्ड्स, ये बहुत अच्छी एक ऑप्शन है। देखें क्या लिखा हुआ है, रिप्लाई टू अ मैसेज दैट कंटेन्स स्पेसिफिक कीवर्ड, यानी कि आप इसके अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं कि अगर किसी ने अपने मैसेज में ये वाला वर्ड लिखा हुआ हो तो उसको फौरन से ये वाला मैसेज डिलीवर हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, अगर किसी ने, अब क्योंकि हमारा सर्विसेज से रिलेटेड बिजनेस है, तो अगर कोई टाइप इन करता है सर्विसेज, या फिर मेरे कीवर्ड्स क्या हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं को मेरा अमेजोन कीवर्ड है, मेरा प्राइवेट लेबल कीवर्ड है। ठीक है, या इस तरह के जो भी आपके कीवर्ड्स हैं, प्रोडक्ट हंटिंग, कोई भी इस तरह का कीवर्ड टाइप कर रहा है अपने मैसेज के अंदर, तो उस कीवर्ड से रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं कि मैसेंजर पे उस बंदे को फौरन से एक मैसेज डिलीवर हो जाए। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड अप टू 5 कीवर्ड्स और फ्रेजेस। अच्छा, यहाँ पे पहले आपने उसका नाम लिख देना मैसेज। ठीक है, और कीवर्ड ऑटोमेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने कीवर्ड्स लिख देने, ऐड अप टू 5 कीवर्ड्स और फ्रेजेस, एन ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स सेंड्स व्हेन एन इनकमिंग मैसेज इंक्लूड्स एनी ऑफ द कीवर्ड्स। आप यहाँ पे 3 4 5 कीवर्ड्स लिख सकते हैं कि इन 3 4 5 कीवर्ड्स में से कोई कीवर्ड लिखेगा अपने मैसेज के अंदर, तो उसको यहाँ जो आप मैसेज टाइप करेंगे वो मैसेज डिलीवर हो जाएगा। और आप इस मैसेज के अंदर बटन्स भी ऐड कर सकते हैं।
ठीक है, और इसके अंदर इमेजेस या वीडियोस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं जब मैसेज डिलीवर हो किसी को तो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है, आप इसे यूज कर सकते हैं अपने। थोड़ा सा ये देखें, ये जो चीजें होती है ना छोटी छोटी, ये बेसिकली आपके पेज को इम्प्रूव करती हैं, आपके एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करती हैं। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। फेसबुक के ऊपर जब आप मार्केटिंग कर रहे होते हैं, सो द एक्सपीरियंस मैटर्स बेसिकली। एक्सपीरियंस अच्छा होगा लोगों का, आपके पेज पे आएंगे, देखेंगे चीजों को, तो वो चीज ज्यादा अट्रैक्ट करती है लोगों को, रादर देन कि आपने बहुत ही एक ड्राई किस्म का एक पेज बनाया हुआ है और उसके ऊपर आप बस काम कर रहे हैं, मार्केटिंग मतलब एड्स लगा दी हैं, ठीक है हमारा काम चल रहा है। सो इन चीजों को भी साथ साथ देखना होता है। इससे क्या होता है कि लोगों को लगता है हाँ कि बाकी बंदा नॉलेजेबल है, ये इस तरह की जो चीजें हम बाकी पेजेस में नहीं देख रहे, इस बंदे ने ये एक्स्ट्रा कोई चीज लगाई भी है इस पेज के अंदर। ठीक है, सो ये वाली चीजें भी साथ साथ करनी है, तो और इससे थोड़ा सा आप एफिशिएंट भी हो जाते हैं। सही है, तो ये एफिशिएंट होने के लिए आप इन चीजों को यूटिलाइज कर सकते हैं। खैर, ये तो वो वाला पार्ट था जो थोड़ा सा मैनेजमेंट वाली साइड थी, जिधर से आप अपना पेज मैनेज करते हैं या इंस्टाग्राम अकाउंट मैनेज करते हैं, तो ये वहां पे आपके काम आती है। अच्छा, अब हम चलते हैं थोड़ा सा अपने बिजनेस मैनेजर को सेटअप करने की तरफ, कि बिजनेस मैनेजर जो है उसको सेटअप कैसे करना है। अच्छा, अब कितने लोग हो गए हैं, जस्ट अगर आप मुझे लाइक गिव मी लाइक 10 to 15 मिनट्स। सही है। अच्छा, तो अभी तक जो मैंने किया मैं उसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ चीज़ों को। सही है, ताकि जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता लग जाए। तो अभी तक हमने सिर्फ इतना सा पढ़ा है कि फेसबुक के ऊपर आप अपना बिजनेस मैनेजर किस तरह से क्रिएट करते हैं, बिजनेस मैनेजर होता क्या बेसिकली। बिजनेस मैनेजर के ऊपर आप फेसबुक पे जो भी बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है वो परफॉर्म करते हैं। फेसबुक के ऊपर आपने अगर एड्स चलाने हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आपका बिजनेस मैनेजर का अकाउंट बना। अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको business.facebook.com/overview ये टाइप करना होता है। ठीक है, जब आप ये टाइप कर लेते हैं तो आपके सामने एक स्क्रीन आती है। सही है, इस स्क्रीन के ऊपर आपके यहाँ पर लिखा हुआ होता है अकाउंट बनाने के लिए क्रिएट एन अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा फॉर्म आता है, इस फॉर्म को आप फिल करते हैं, इसमें आप अपने बिजनेस का नाम देते हैं, अपना नाम देते हैं और अपनी ईमेल देते हैं और सबमिट कर देते हैं। जैसे ही आप ये इन्फॉर्मेशन दे के सबमिट करते हैं, तो आपका बिजनेस मैनेजर का अकाउंट जो है वो बन जाता है। जब बिजनेस मैनेजर का अकाउंट बन जाता है, तो जब भी आप अपने बिजनेस मैनेजर को एक्सेस करना है, तो मैंने आपको तरीका बताया था। हम फेसबुक को एक्सेस करने के लिए facebook.com लिखते हैं और बिजनेस मैनेजर को एक्सेस करने के लिए business.facebook.com, बस business.facebook.com, तो आपका बिजनेस मैनेजर जो ये आपका बिजनेस मैनेजर का होम पेज ओपन हो गया, तो या फिर वो मेटा बिजनेस सूट का जो पेज है वो ओपन होगा। ठीक है, आवाज क्लियर नहीं है मेरी, सब बाकी सबको आ रही है? काइंडली बाकी भी बता दें, बाकी सबको क्लियर है आवाज? सर आवाज क्लियर है लेकिन आपकी ऑडियो रुक रही है, मतलब इंटरनेट का शायद इशू है। ओके, वो अभी वो थोड़ी देर के लिए हुआ था, इंटरनेट थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हुआ था। अब क्लियर आ रही है क्या? अब पूछ रहा हूँ। नहीं, वो पहले वो बीच में डिस्टॉर्ट हो गया, तो थोड़ा सा मैं पूछ रहा हूँ कि अब क्लियर आ रही है, अब मैं जब बात कर रहा हूँ तो। जी सर, अब क्लियर है, थैंक यू।
चलिए ठीक है। अच्छा, तो ये आपके सामने एक इस तरह से बिजनेस मैनेजर ओपन हो जाएगा जब आप business.facebook.com लिखेंगे। सही है। अच्छा, उसके बाद आपने अब चेक करना, मैंने आपको बताया था बिजनेस अकाउंट बन गया। अब चेक करने के लिए क्या करते हैं, आप बिजनेस अकाउंट को देखते हैं यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू से। ये आपका सेटिंग्स वाला जो आइकन आ रहा होता है ये आपको बताता है कि ये आपका बिजनेस मैनेजर है। जो पेज होता है उसके आगे कुछ भी नहीं होता, ठीक है, नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। ये देखिए पेज के आगे कुछ नहीं है। जो बिजनेस मैनेजर होता है उसके आगे सेटिंग वाला आइकन है। अब हमने बिजनेस मैनेजर को सेटअप करना है, ठीक है। तो बिजनेस मैनेजर को सेटअप करने के लिए क्या करना होता है, इसकी सेटिंग्स में ही जाना होता है हमने, ठीक है। तो मैं जैसे अभी अपने बिजनेस मैनेजर की ये सेटिंग्स ओपन कर लेता हूं, ठीक। अब इसको सेटअप करने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया कि बिजनेस मैनेजर को पहले सेटअप किया जाता है, उसके बाद फिर अभी एड्स वगैरह लगाने हमने आगे देखने हैं कि किस तरह लगाने हैं। अभी सिर्फ बिजनेस मैनेजर को हम सेटअप कर रहे हैं अपने। तो इसकी सेटिंग में जाएंगे हम, यहाँ पे फिर नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे इस मेन्यू के अंदर, यहाँ पे लिखा होता है बिजनेस सेटिंग्स, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे। सो तो ये आपके सामने एक बिजनेस सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी आपके बिजनेस मैनेजर की। ये यहाँ पे बेसिकली आपने अपना जितना भी आपके पास इस तरह से कुछ भी नहीं आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ जिस तरह मेरे पास आ रहा है मैं इधर से ही रिमूव कर देता हूँ जरा, ये अवेलेबल नहीं है। और अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये बिजनेस मैनेजर बना हुआ, ये आपके पास कुछ भी नहीं होगा इधर, ठीक है। आपके पास यहाँ पे सारी चीजें बिल्कुल ब्लैंक होंगी, बस एक साइड पे ये मेन्यू आ रहा होगा, बाकी इधर कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं, देखिए अकाउंट्स, इसमें पेजेस, ऐड अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट, कॉमर्स अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट, ये डिफरेंट आपके पास अकाउंट्स की ऑप्शन आ रही है। अच्छा, जब आप नया अकाउंट, जब बिजनेस मैनेजर की सेटिंग में जाएंगे ना और आप पेजेस के अंदर जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। आप ऐड अकाउंट में जाएंगे, आपको यहाँ पे भी कुछ नहीं मिलेगा। मैंने तो ऐड किया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं आ, आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा होगा इधर, ठीक है। इस तरह इंस्टाग्राम अकाउंट और व्हाट्सएप अकाउंट, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा होगा। अब ये जो अकाउंट्स है ना, ये जो आपके पास डिफरेंट अकाउंट्स आ रहे हैं, पेज, ऐड अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट, कॉमर्स अकाउंट, ये डिफरेंट अकाउंट्स आपके पास आ रहे हैं। इनको हम बोलते हैं एसेट्स, बिजनेस एसेट्स बोलते हैं इन्हें। एसेट्स क्यों बोलते हैं, एसेट का क्या मतलब होता है? एसेट जो होता है बेसिकली, एसेट का मतलब होता है आपके बिजनेस की जो भी वैल्यूएबल चीजें होती हैं वो आपका एसेट कहलाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बिजनेस मैनेजर के अंदर आपका जो फेसबुक पेज है, एड अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, व्हाट्सएप अकाउंट है, ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, बिजनेस एसेट्स कहलाते हैं। जब आप बिजनेस मैनेजर का अकाउंट बना लेते हैं और सेटिंग्स ओपन करते हैं तो सेटिंग्स में सबसे पहले जो आपने काम करना होता है वो आपने अपने एसेट्स को ऐड करना होता है अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर। क्यों? क्योंकि बिजनेस मैनेजर सिर्फ अभी अकाउंट क्रिएट हुआ है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है अभी, ना एड अकाउंट है ना पेज है, कोई चीज। अगर ना ऐड अकाउंट है ना पेज है तो आप एड्स नहीं लगा सकते। तो बिजनेस मैनेजर का अकाउंट बनाने के बाद जो फर्स्ट काम आपने करना है वो क्या है कि इसकी सेटिंग्स में जाके और इन एसेट्स को ऐड करना है आपने एक एक करके। तो पहला एसेट जो हम ऐड करेंगे वो क्या है, हमारा पेज, फेसबुक पेज। नहीं बना होगा तो फेसबुक पेज पहले आपको बनाना पड़ेगा। पेज बना हुआ है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पेजेस में आना है और यहाँ से ऐड अ पेज, ठीक है। अपने पेज का नाम लिखेंगे, ठीक है, ये पेज आ गया। और उसके बाद आ जाएगा ऐड पेज। जैसे ही आप पेज सेलेक्ट करेंगे अपना, ठीक है। अभी ये मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है तो इसलिए नहीं आ रहा। ऐड पेज पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड एसेट जो है हमारा वो है हमारा ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट में जाएंगे, अच्छा ऐड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद काइंडली अपना जो माइक्स हैं वो म्यूट कर लें सारे, ठीक है, बीच में डिस्टॉर्शन आती है। अच्छा, ऐड अकाउंट पे जाएंगे। ऐड अकाउंट पे आप मसला ये है कि ऐड अकाउंट पे जब जाते हैं तो यहाँ पे आप ऐड अकाउंट आपके पास ऑलरेडी होता नहीं है, ठीक है। तो आपने करना ये होता है कि ऐड अकाउंट बनाना पड़ता है आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट। अब देखें, मैंने आपको एक शुरू में चीज बताई थी, जब आप बिजनेस मैनेजर सेटअप कर रहे होते तो आपके पास एक एरर आ सकता है कि उसमें यहाँ पे जैसे ही आप ऐड अकाउंट में आएंगे तो यहाँ पे हो सकता है आपके पास लिखा आ जाए कि योर ऐड अकाउंट हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड, कि आपका ऐड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया। और वो एरर किस टाइप का आता है, मैं वो भी आपको यहाँ पे सर्च करके दिखा देता हूँ। फेसबुक एड अकाउंट रिस्ट्रिक्शन,
ठीक है, आपको एक इमेज दिखा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपके सामने किस टाइप का एरर आएगा। ये देखिए, ये एक इस टाइप की एक लॉक सा बना हुआ होगा और लिखा होगा यू आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एडवर्टाइजिंग, और साथ में एक बटन भी नजर आ रहा होगा जिस पे लिखा होगा सी डिटेल्स। आप उस बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका वो आपको कहेगा कि आप रिव्यू करें अपनी इंफॉर्मेशन को। रिव्यू करेंगे तो वहां पे वो आपसे क्या मांगेगा, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन, यानी कि आपका CNIC, यानी कि नेशनल आइडेंटिफिकेशन, जो आपका CNIC कार्ड होता है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, उसमें से कोई भी चीज अपलोड करनी पड़ती है। वो फेसबुक सिर्फ ऑथेंटिकेट करने के लिए यूज करता है कि जो अकाउंट ये बंदा यूज कर रहा है, जो प्रोफाइल जिस बंदे की है, क्या वाकई ये वही बंदा है जो अकाउंट बना रहा है अपने बिजनेस मैनेजर का। तो वो ऑथेंटिकेट करने के लिए फेसबुक वेरिफिकेशन करता है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए जरूरी है कि आपकी बिजनेस, आपके जो CNIC या पासपोर्ट के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन मेंशन्ड है, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, वो सेम इंफॉर्मेशन, सेम नाम, सेम डेट ऑफ बर्थ आपकी फेसबुक प्रोफाइल की भी होनी चाहिए, जिस प्रोफाइल से आपने बिजनेस मैनेजर बनाया था। क्योंकि जब आप अपलोड करेंगे तो वो वेरीफाई यही वाली इंफॉर्मेशन कर रहा होता है, आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ, ये वाली चीजों को वेरीफाई कर रहा होता है, प्लस आपकी इमेज भी अपलोड होनी चाहिए। ठीक है, तो वो रिस्ट्रिक्शन रिमूव हो जाएगी। तो जब यहाँ पे आप ऐड अकाउंट पे आएंगे तो आपको क्या करना है, ऐड अकाउंट क्रिएट करना है, क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ तो है नहीं, पेज तो पहले का बना हुआ था। तो ऐड अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे अपने ऐड अकाउंट का नाम लिखेंगे, ESE, जैसे बिजनेस का नाम लिख दिया मैंने। टाइम जोन अपने हिसाब से, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं वो टाइम जोन, और जिस कंट्री में रह रहे हैं जो टाइम जोन सेलेक्ट करेंगे उसी टाइम, उसी का आपने उसी की करेंसी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से करेंगे नेक्स्ट, यहाँ से करेंगे माई बिजनेस और क्रिएट कर देंगे, तो आपका बिजनेस मैनेजर का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। सॉरी, बिजनेस मैनेजर कह रहा हूँ, ऐड अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा। सही है। तो बिजनेस सेटिंग्स के अंदर जाके सबसे पहले क्या करना है, एसेट्स ऐड करने हैं, पेज और ऐड अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, ये दो चीजें होगी। तीसरी चीज, इंस्टाग्राम अकाउंट। इंस्टाग्राम अकाउंट में क्या करना है आपने, यहाँ पे बेसिकली आपने अपने इंस्टाग्राम को लॉग इन करना है। ऐड कनेक्ट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, इस पर क्लिक करें। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टाग्राम की आईडी और पासवर्ड देनी है, बट इंस्टाग्राम अकाउंट कौन सा वाला कनेक्ट होगा, जो आपका प्रोफेशनल इंस्टाग्राम अकाउंट होता है, जो बिजनेस वाला होता है, वो वाला इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट होगा यहाँ पे। सही है। तो ये मेक श्योर कर लेना है कि आपकी पर्सनल प्रोफाइल ना हो इंस्टाग्राम की, आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल होनी चाहिए, वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। सही है, तो इस तरह से आ जाएगा। देन व्हाट्सएप, व्हाट्सएप के लिए भी सेम सिनेरियो, व्हाट्सएप बिजनेस होना जरूरी है। ठीक है, व्हाट्सएप बिजनेस होगा तो होगा, नहीं होगा तो वो ऐड नहीं होगा। यहाँ पे अपनी जैसे पीके आ गया यहाँ पे, ठीक है, अपना नंबर देंगे, आपको एक नंबर के ऊपर आपको एक OTP आएगा, वो OTP आप यहाँ एंटर करेंगे तो आपका अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिस तरीके से आप बेसिकली अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर अपने बिजनेस एसेट्स को ऐड करते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे गूगल डॉक्स खोल के आपको थोड़ा सा साथ साथ बताता रहता हूँ। अच्छा, एक सेकेंड। अच्छा जी, तो पहला स्टेप
जो आपको रिक्वायरमेंट है, पहली क्या चीज हमने यहाँ पे देखी थी, हमने हमने देखा था जी कि सबसे पहले बिजनेस मैनेजर बनाने के लिए आपके पास फेसबुक प्रोफाइल होनी जरूरी है। ठीक है, मैं आपको एक पूरी हायरार्की समझाता हूँ। फेसबुक प्रोफाइल होनी जरूरी है। फेसबुक प्रोफाइल होना जरूरी है। फेसबुक प्रोफाइल से हम क्या बनाते हैं, उसके बाद हम बनाते हैं बिजनेस मैनेजर का अकाउंट। ठीक है, बिजनेस मैनेजर का अकाउंट बनाने के लिए क्या करते हैं, गो टू बिजनेस डॉट फेसबुक डॉट कॉम स्लैश ओवरव्यू। जब आप इस जगह पे जाते हैं तो आपको वो एक फॉर्म आता, वहां पे लिखा होता है क्रिएट अकाउंट। फॉर्म फिल करना होता है आपने। आपका नाम, बिजनेस का नाम, आपका नाम और आपकी बिजनेस ईमेल वो एंटर करते हैं। जब बिजनेस मैनेजर बन जाता है तो जब भी आपने बिजनेस मैनेजर को एक्सेस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू यूज दिस यूआरएल। वो यूआरएल क्या है, business.facebook.com। जब भी आपने बिजनेस मैनेजर को एक्सेस करना है तो आपको ये वाला एक यूआरएल यूज करना पड़ेगा, business.facebook.com। तो आपके सामने बिजनेस मैनेजर या मेटा बिजनेस सूट ओपन हो जाएगा। अब इसको आपने सेटअप करना है। ठीक है, सेटअप करना है। सेटअप करने के लिए क्या जरूरी है, आपको सेटिंग्स में जाना पड़ता है बिजनेस मैनेजर की। ठीक है, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको करने पड़ते हैं एसेट्स, ऐड करने पड़ते हैं, ऐड उस टाइम हो एसेट। गया लेकिन ये वाली क्लास आ गई ठीक है, तो हो गई अब ये स्टार्ट जो है। एसेट्स होते हैं, ये क्या इस तरीके से ऐड किए जाते हैं। ये एसेट्स होते हैं क्या, पहले तो ये देख लेना। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट, प्रोफेशनल इंस्टाग्राम अकाउंट। ठीक है, प्रोफेशनल इंस्टाग्राम अकाउंट, एड अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट। ठीक है, ये जितने भी आपके कहलाते हैं ये होते हैं एसेट्स। ठीक है, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट, ऐड अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट, ये सारे एसेट्स कहलाते हैं आपके। अच्छा, बिगिनिंग मैंने 2 दफा रिपीट कर दिया जब से आप लोगों ने ज्वाइन किया। मैंने ऑलरेडी वो जिस बिगिनिंग में चीज़ें बताई हैं, जो सेटअप्स हैं, बेसिक सेटअप्स, वो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैं दोबारा से वो बिगिनिंग ही रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को पता लग जाए। ठीक है, तो मैंने वेट करके मैं दोबारा से 2 दफा रिपीट, पहले भी रिपीट कर चुका हूँ स्टार्टिंग में भी। स्टार्टिंग में मतलब मैं 3 बजे मैंने दोबारा स्टार्ट की थी क्लास। 3 बजे भी मैंने रिपीट किया है किस तरीके से आपने सेटअप करना है बिजनेस मैनेजर का अकाउंट, और अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ये सारी चीजें यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने 3 बजे नहीं ज्वाइन किया, अब ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसमें मैं आप बार बार रिपीट नहीं कर सकता कि 4 बजे भी कोई आ रहा है तो उसके लिए भी मैं दोबारा से रिपीट करूँ। सो अब बाकी आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। ठीक है, सो ये है एसेट्स। ठीक है, ये एसेट्स आपने ऐड करने होते हैं अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर। अभी तक जो हमने एसेट्स ऐड किए हैं वो क्या है, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट, ऐड अकाउंट एंड व्हाट्सएप अकाउंट, ये हमने ऐड कर दिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, अब आप सोच रहे हो कि ये सारी चीजें कर ली हैं तो हमारा काम हो गया। ठीक है, अब हम एड्स लगा सकते हैं फेसबुक के ऊपर। तो फेसबुक कहता है कि नहीं जी, अभी थोड़ा सा आप और सेटिंग्स हैं कुछ मजीद, उनको करेंगे देन आप लगा सकते हैं अपने एड्स वगैरह। तो वो एक सेटिंग और क्या करनी है आपने, वो क्या है, जब आप बिजनेस मैनेजर में होते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होती है पीपल में। पीपल में जाते हैं, सबसे ऊपर पीपल की ऑप्शन आ रही होती है, और यहाँ आपका नाम लिखा आ रहा होगा। ठीक है, आपका नाम मतलब आपने अपनी प्रोफाइल जो, जिससे अपने बिजनेस मैनेजर में जो इन्फॉर्मेशन दी थी, आपका नाम, आपकी ईमेल, वो लिखी आ रही होगी। तो आपने उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ होगा असाइन एसेट्स, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया था। एसेट्स क्या है, फेसबुक पेज, एड अकाउंट, व्हाट्सएप, और आपके ये इंस्टाग्राम अकाउंट, ये सारे एसेट्स कहलाते हैं। व्हाट्सएप ऐड करने की जरूरत नहीं होगी, व्हाट्सएप हो गया है। बाकी जो एसेट्स हैं वो यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे आपको। इन एसेट्स को अपने आप को असाइन करना पड़ेगा। अगर आप इनको यूज करना चाह रहे हैं तो फेसबुक कहता है कि पहले भाई ये पीपल वाले सेक्शन में आओ,
अपने नाम के ऊपर असाइन करो इन एसेट्स को, ठीक है, तब यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, नाम पे क्लिक करेंगे, असाइन एसेट्स पे क्लिक करेंगे, एक एक करके एसेट्स जो हमने अपने आप को असाइन करने देखेंगे। फेसबुक पेज मैंने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से परमिशन, असाइन परमिशन, क्या करना है इस, ये जो मैं अपने आप को क्या परमिशन देना चाह रहा हूँ कि मैं फुल कंट्रोल। फिर ऐड अकाउंट पे आऊंगा, सेलेक्ट करूंगा फुल कंट्रोल, मतलब ऐड अकाउंट भी आ गया, ये भी एसेट है। इसी तरह से इंस्टाग्राम अकाउंट पे आऊंगा, सेलेक्ट करूंगा फुल कंट्रोल। ठीक है, सो ये सारे सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, सेव चेंजेस, यानी कि यहाँ पे मैं जैसे ही सेव चेंजेस पे क्लिक करूंगा, तो ये मेरे पास जितने भी है एसेट्स वो यहाँ पे देखे आ गए। अब जैसे ही मैंने ये वाला काम कर लिया, तो अब मैं बेसिकली एड्स वगैरह सेटअप कर सकता हूँ। और ये जो पीपल वाला सेक्शन होता है, इसमें से ये बेसिकली सेक्शन होता है इस पर्पस के लिए कि आपने किसी बंदे को अपने बिजनेस मैनेजर में अगर ऐड करना है, इनवाइट करना है, किसी और थर्ड पर्सन को एक्सेस देनी है, तो वो भी आप इधर से ही देते हैं। पीपल वाले सेक्शन में यहाँ पे लिखा होता है इनवाइट पीपल। इनवाइट पीपल में जाते हैं, यहाँ से किसी को एक्सेस देनी है, तो आप उस बंदे का नाम, ईमेल लिखेंगे, ठीक है, ईमेल दे दी, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, उसको जितनी एक्सेस देनी है वो सेलेक्ट किया, नेक्स्ट करेंगे। फिर वही सेम चीज, जिन जिन पेजेस की, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये पेज सेलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ वो सिर्फ कंटेंट पब्लिश करे, मैसेजेस का रिप्लाई करे, ठीक है, और इस तरह की चीजें करें, तो इधर इतनी एक्सेस दे के इन्वाइट कर सकता हूँ। या मैं चाहता हूँ कि उसको पार्शियल एक्सेस मिल जाए, तो वो दे दूंगा। या मैं चाहता हूँ उसे फुल एक्सेस मिले, तो फुल एक्सेस भी दे सकता हूँ। और फिर ऐड अकाउंट की एक्सेस देना चाहता हूँ या नहीं देना चाहता, पार्शियल, कंप्लीट, फुल, ठीक है। इस तरह इंस्टाग्राम अकाउंट, सो यहाँ से इन्वाइट कर देंगे तो इन्विटेशन चला जाएगा। सो ये सबसे आसान तरीका है कि अगर आपने किसी बंदे से अपना बिजनेस अकाउंट मैनेज करवाना है फेसबुक का, तो आप उसको अपने बिजनेस मैनेजर में इनवाइट कर सकते हैं, इनविटेशन भेज सकते हैं, और वो जैसे इनविटेशन एक्सेप्ट करेगा, आपके बिजनेस मैनेजर में इस तरह से यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा, और आपको पता होगा कि इसके पास कितनी एक्सेस है और कितनी नहीं है, तो वो चीजें यूज कर सकता है। सही है, तो ये बेसिकली हमारा सेटअप हो गया। सेटअप क्या हो गया, अब हमने यहाँ पे एक और चीज ऐड कर देनी है, एसेट्स असाइंड टू आवरसेल्फ। ये हमने अपने आप को एसेट्स असाइन कर दिए। अब आता है आपका एड्स लगाने वाला पार्ट, जहां से आप अपने एड्स को सेटअप करते हैं, लगाते हैं। तो मैंने आपको बताया था फेसबुक के अंदर डिफरेंट टूल्स होते हैं, बिजनेस मैनेजर के अंदर डिफरेंट टूल्स होते हैं। उन टूल्स में से एक टूल है बुक एड्स मैनेजर। बिजनेस मैनेजर के अंदर एक टूल है जिसे कहते हैं मैनेजर। वो एड्स मैनेजर कहाँ से आपको मिलेगा, यही बिजनेस सेटिंग के अंदर ऑल टूल्स का एक मेन्यू। काइंडली अपने माइक्रोफोन जो है वो बंद कर लिया करें, डिस्टॉर्शन होती है। माइक्रोफोन का ध्यान रखा करें। आप अचानक से जब ज्वाइन करते हैं या आप आते हैं, आपका माइक्रोफोन ऑन हुआ होता है, तो उसको बंद कर लिया करें, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे ऑल टूल्स की ऑप्शन है, ऑल टूल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखें, इधर मुझे एड्स मैनेजर लिखा आ रहा है, लेकिन यहाँ नहीं लिखा आ रहा होगा तो नीचे जाएंगे, एडवर्टाइज वाले सेक्शन में यहाँ लिखा होता है एड्स मैनेजर। ये जो एड्स मैनेजर है, यहाँ से आप क्या करते होंगे, एड्स को मैनेज करते हैं, एड्स क्रिएट करना, एड्स को पब्लिश करना, एड्स को एडिट करना, ये सारे काम किधर से होते हैं, एड्स मैनेजर से होते हैं। मतलब जो एड लगता है ना फेसबुक पे, वो यहीं से लगता है, सिंपल। तो ये फेसबुक बिजनेस मैनेजर का एक टूल है, उसका पार्ट है, ठीक है, अलग से कोई चीज नहीं है, बिजनेस मैनेजर का ये एक पार्ट है। सही है। अच्छा, अब आपके सामने इसी तरीके से आएगा बिजनेस मैनेजर। सही है। और आपके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं बना हुआ होगा, कोई कैंपेन कुछ भी नहीं लगी हुई होगी यहाँ पे। आपने अगर पीपीसी एड्स चलाए हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि एड्स चलते कैसे हैं। ये भी इसी तरीके का एक स्ट्रक्चर इसी तरह का होता है। अच्छा, इससे पहले कि आपको मैं बल्कि मैं आपको ये ठीक है समझा देता हूँ इधर से। यहाँ से अभी फिलहाल मेरा आप लोग ज्यादातर गलती क्या करेंगे इनिशियली, आप ना यहाँ पे आपका पर्सनल अकाउंट लॉग इन हुआ होगा। ऐड अकाउंट कौन सा, यहाँ से आप ऐड अकाउंट्स को स्विच करते हैं। मैंने क्योंकि बताया था बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड अकाउंट बनता है, और ऐड अकाउंट से ही हम एड्स मैनेजर के अंदर एड्स सेटअप करते हैं। तो अभी फिलहाल जो है यहाँ पे मेरा पर्सनल ऐड अकाउंट सेलेक्ट हुआ है। मैंने जो बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड अकाउंट बनाया था वो नहीं आ रहा। तो वो अगर मैंने सेलेक्ट करना है, क्योंकि अकाउंट मैंने जो एड्स चलाने हैं वो किससे चलाने हैं, जो बिजनेस मैनेजर के अंदर मैंने नया ऐड अकाउंट बनाया था उससे चलाने हैं।
तो यहाँ से मैं उससे पहले स्विच करूंगा, किस तरह से, इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ लिखा है देखें ESE, यानी कि ये मेरा बिजनेस वाला ऐड अकाउंट है। तो मैं इसको जैसे सेलेक्ट करूंगा तो मेरे बिजनेस मैनेजर के अंदर जो मैंने ऐड अकाउंट बनाया था वो ओपन हो जाएगा। तो जब भी आपने ऐड अकाउंट्स, ये मेक श्योर कर लेना है कि आपका पर्सनल ऐड अकाउंट सिलेक्टेड ना हो, बिजनेस में जो आपने बनाया है बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड अकाउंट वो वाला सिलेक्टेड हो। ठीक है। अब ये बेसिकली यहाँ से आपका एक एक आपको नजर आएगी एक स्क्रीन इस टाइप की, लेकिन खाली होगी, आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा होगा यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा हुआ होगा कैंपेन्स, एड सेट्स, एड्स। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ आपके सामने किस तरह से आ रहा होगा। ये वाला, ये देखें इस तरह से आ रहा होगा, नो रिजल्ट्स फाउंड, खाली है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अभी कोई पेमेंट मेथड भी नहीं ऐड हुआ। तो यहाँ से आपने इतनी कैंपेन्स वगैरह एड्स वगैरह सेटअप करना है। देखिए इसके अंदर आपको तीन चीजें नजर आ रही हैं, कैंपेन्स, एडसेट्स, एड्स। तीन चीजें, कैंपेन्स, एडसेट्स और एड्स। कैंपेन्स में क्या होता है? कैंपेन्स में बेसिकली आपने अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना होता है कि आप किस पर्पस के लिए ऐड लगाना चाह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अकाउंट ओवरव्यू में अच्छी बाद में करेंगे यार, अभी फिलहाल। अच्छा, ये यहाँ पे आपने अपना पर्पस डिफाइन करना है कि आप किस पर्पस के लिए अपनी कैंपेन लगाना चाह रहे हैं। अवेयरनेस की कैंपेन है, ट्रैफिक की कैंपेन है, एंगेजमेंट की है, लीड एप्स, ऐप प्रमोशन या सेल्स। मतलब करना क्या चाह रहे हैं? सेल्स जनरेट करना चाह रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, खाली लोगों तक मैसेज कन्वे करना है, या ट्रैफिक जनरेट करना चाह रहे हैं, एंगेजमेंट, कोई भी पर्पस जो भी आपका गोल है वो आपने यहाँ से गोल सेलेक्ट कर लेना है। क्यों? क्योंकि आप जो भी गोल सेलेक्ट करेंगे आपकी ऑडियंस का बिहेवियर भी वही होगा। फेसबुक भी उसी टाइप की ऑडियंस को आपके ऐड दिखाएगा। अगर आप यहाँ पे अवेयरनेस सेलेक्ट करते हैं तो फेसबुक सिर्फ उन लोगों को ऐड दिखाएगा जो आपको, आपके ऐड को देखेंगे बट कोई एक्शन नहीं लेंगे उसके ऊपर। मतलब मैक्सिमम लोगों तक आपका मैसेज कन्वे होगा, यही अवेयरनेस का पर्पज होता है। ट्रैफिक की अगर बात करें तो ट्रैफिक क्या होती है कि आप किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, वेबसाइट भी हो सकती है आपकी, वो फेसबुक पेज भी हो सकता है आपका, वो व्हाट्सएप भी हो सकता है आपका। ठीक है, या आप नंबर पे कॉल्स वगैरह करवाना चाहें, तो कोई भी आपका ट्रैफिक किसी स्पेसिफिक जगह पे लेके जानी चाह रहे हैं तो उसके लिए ट्रैफिक कैंपेन यूज होती है। ज्यादातर ये वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके जाने के लिए यूज होती है। सो एंगेजमेंट कैंपेन में क्या होता है, जब आप लोगों को एंगेज करवाना चाह रहे होते हैं पोस्ट पे, कमेंट्स, पोस्ट पे कमेंट्स एंड लाइक्स वगैरह इस टाइप की चीजें, तो देन आप क्या करते हैं, यूज एंगेजमेंट कैंपेन्स यूज करते हैं। सही है। उसके बाद अगर आप लीड जनरेट करना चाह रहे हैं, मतलब कस्टमर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, अपनी लाइट से आप अपनी अमेजोन की सर्विसेज देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, लीड जनरेशन। क्योंकि लीड जनरेशन में क्या होता है, कस्टमर अपनी इंफॉर्मेशन देता है फिल आउट करके, फॉर्म लगा सकते हैं इसके अंदर आप। ठीक है, तो वो आप फॉर्म फिल करके आपको सबमिट करेगा, तो वो कस्टमर की इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी, वो लीड कहलाती है बेसिकली। देन ऐप प्रमोशन में आप अपनी ऐप्स को प्रमोट करते हैं फेसबुक के ऊपर। एंड सेल्स के अंदर अगर आप अपनी सेल्स जनरेट करना चाह रहे हैं ऑन योर वेबसाइट और ऑफ द वेबसाइट, यानी कि व्हाट्सएप के ऊपर लेके आना चाह रहे हैं, मैक्सिमम सेल्स लोग आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करें, वहां पे कन्वर्ट हो जाके, तो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं सेल्स वाले के अंदर। सही है। तो अभी हमारा कोई भी हम एक ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं, लेट्स से हम कहते हैं हम एक एंगेजमेंट कैंपेन चलाते हैं जिसमें हम व्हाट्सएप पे लोगों को एंगेज करना चाह रहे हैं कि लोग व्हाट्सएप पे हमें राब्ता करें। ठीक है, तो मैं एंगेजमेंट कैंपेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे दो किस्म की ऑप्शंस होती हैं, एक रिकमेंडेड सेटिंग्स होती हैं और एक होती है मैनुअल एंगेजमेंट, मैनुअल सेटअप होता है। ठीक है, आप क्या करेंगे, मैनुअल पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू। अब आपका एड सेटअप करने का प्रोसेस आ गया कि एड सेटअप करना है यहाँ से आपने। यहाँ पे सबसे पहले आपने ऐड का कैंपेन का नाम, क्योंकि ये एंगेजमेंट कैंपेन का मैं चाहता हूँ लोग व्हाट्सएप एंगेजमेंट कैंपेन। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन होती है स्पेशल ऐड कैटेगरीज। ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब है इसको यूज आप तब करेंगे जब जरूरत पड़ेगी, वरना नहीं करेंगे। अगर आप
जो एड्स लगाने लगे हैं वो एड्स इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल करता है तो ये कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, वरना नहीं जरूरत कैटेगरी सेलेक्ट करने की। जैसे अगर आप कोई एड्स फॉर क्रेडिट कार्ड ऑफर्स, ऑटो लोन्स, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और अदर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो सिलेक्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। एम्प्लॉयमेंट, ads for job offers, internships, professional certification programs and other related opportunities करेंगे अगर इसमें से कोई ऑप्शन, कोई काम किसी चीज के लिए ऐड लगा रहे हैं तो, वरना नहीं करेंगे। हाउसिंग, रियल एस्टेट से रिलेटेड है, मॉर्गेज, इंश्योरेंस और इस टाइप की चीजें तब करेंगे, वरना नहीं करेंगे। सोशल इश्यूज, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स, इसमें आप अगर सोशल इश्यूज यानी कि इकोनॉमी, सिविल और सोशल राइट्स, इलेक्शंस या फिर पॉलिटिकल फिगर्स या फिर डोनेशन से रिलेटेड कैंपेन्स कर रहे हैं तो तब ये आप सेलेक्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी के एड्स आप नहीं चला रहे तो इसको आपने एज इट इज छोड़ देना, कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे एज इट इज रहने देनी है, कोई चीज चेंज नहीं करनी है, ऑलरेडी हम सेलेक्ट कर चुके हैं कैंपेन डिटेल्स में, एंगेजमेंट वगैरह। एंड उसके बाद आप चाहें तो यहाँ से नेक्स्ट भी जा सकते हैं, बट मैं आपको ये समझा देता हूँ। ए बी टेस्ट आपने देख सुना होगा, ए बी टेस्ट क्या होता है। आप ए बी टेस्ट के अंदर डिफरेंट इमेजेस, टेक्स्ट, ऑडियंसेस एंड प्लेसमेंट्स, इनके अलग अलग वर्जन्स टेस्ट कर रहे होते हैं। अलग अलग किस्म के इमेजेस अपलोड कर दी, अलग अलग किस्म के टेक्स्ट फॉर्मेट्स और अलग अलग किस्म की ऑडियंस और अलग प्लेसमेंट्स की जहां जहां आपके ऐड दिखने हैं, उनको आप टेस्ट कर सकते हैं अगर आप एक ए बी टेस्ट यहाँ से क्रिएट करेंगे तो, ठीक है। लेकिन ए बी टेस्ट आपके पास ऑप्शन होती है कि आप यहाँ से क्रिएट कर लें या फिर आप मैनुअली कर लें। मैं आपको मैनुअल तरीका बता दूंगा, वो ज्यादा बेहतर है। फिर आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही होती है एडवांटेज कैंपेन बजट। ये क्या होता है बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे इसे ऑन कर दूंगा तो यहाँ पे आपसे वो बजट पूछेगा कि आप कितना बजट लगाना चाह रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर। तो मैं कहूंगा जी मेरा डेली बेसिस का बजट जो है वो है $1, और $1 राउंड फिगर करके मैं कह रहा हूँ 300, वैसे 276 कुछ के करीब है, बट मतलब $1 मिनिमम आप स्पेंड कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर फॉर 1 डे, ठीक है। ये डेली बजट लिखा हुआ है। तो बजट आपके पास दो किस्म के होते हैं, डेली बजट एंड लाइफ टाइम बजट। डेली बजट अगर सेलेक्ट करेंगे तो आपको डेली का बजट यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो डेली बेसिस पे स्पेंड हो रहे होंगे, और अगर लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट करेंगे तो वो एक मंथ, लाइफ टाइम का मतलब ये पूरे साल नहीं पूरी जिंदगी नहीं चलता रहेगा, सिर्फ एक महीने का बजट होता है लाइफ टाइम बजट जो होता है आपका, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने डेली बजट प्रेफर रेकमेंडेड यही होता है, डेली बजट सेलेक्ट करें और यहाँ पे अपना डेली बजट का लिख दें कि जी मैं इतने पैसे डेली बेसिस पे स्पेंड करना चाह रहा हूँ। देखें, आप यहाँ पे भी इसको ऑन एंड ऑफ करने की ऑप्शन है। अगर हम यहाँ पे ऑन कर देते हैं तो फिर हमें आगे जाके कहीं बजट ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपना, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसे ऑफ कर देता हूँ तो फिर आपके पास ये तीन लेवल्स होते हैं बेसिकली। जब आप अपनी कोई एड बना रहे होते हैं ना, आपको इन तीन लेवल्स के ऊपर सेटिंग करनी पड़ती है। एक होता है आपका कैंपेन लेवल, एक होता है आपका एड सेट लेवल और एक होता है आपका एड्स लेवल। जो बजट होता है ना वो दो जगह सेट हो सकता है, दोनों में से किसी एक जगह पे। या तो आप कैंपेन लेवल पे बजट सेट कर सकते हैं जैसे मैंने यहां से किया था, या फिर आप कहाँ से सेटअप कर सकते हैं बजट को, अपने एड सेट लेवल पे सेट कर सकते हैं। अगर आपने कैंपेन लेवल पे बजट इनेबल कर दिया, सेट कर दिया, तो आप एड सेट लेवल पे नहीं कर सकते। और अगर आप कैंपेन लेवल पे नहीं कर रहे तो एड सेट लेवल पे आपको बजट सेट करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों में से एक जगह पे आपको बजट सेट करना होता है। तो मैंने इसे ऑफ कर दिया, अब मेरे पास बजट सेटअप करने की ऑप्शन किधर आएगी, एड सेट लेवल पे आएगी, ठीक है। ये मेरा एड सेट लेवल ओपन हो गया। यहाँ पे मैं एड सेट का नाम रख सकता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ एड सेट 1, ठीक है। कन्वर्जन, वो कह रहा है जी कन्वर्जन लोकेशन, कहाँ पे आप कन्वर्जन को कहाँ पे ड्राइव करना चाह रहे हैं। एंगेजमेंट, चूज वेयर यू वांट टू ड्राइव एंगेजमेंट, कि आप किधर एंगेजमेंट लेके आना चाह रहे हैं।
तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि मैसेजिंग एप्स यानी कि मैसेंजर, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे आप चाह रहे हैं कि लोग आपको एंगेज करें या आपके ऐड के साथ एंगेज करें या आपको कॉल करें या आपकी वेबसाइट के ऊपर जाएं उधर एंगेज करें या आपकी ऐप पे एंगेज करें या फिर ये फेसबुक पेज, ये मतलब फेसबुक पेज के ऊपर आप लाइक या लाइक करें फेसबुक पेज को या फॉलो करें आपके फेसबुक पेज को, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे मैसेजिंग एप्स यानी कि व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे लोगों को एंगेज करना है, वहां पे लोग मुझे मैसेज करें, मैं उनका रिप्लाई करूँ, ठीक है। सो ये हो गया। उसके बाद यहाँ से आप आपने अपना पेज सेलेक्ट कर लेना है। पेज ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा आपका, नहीं होगा तो सेलेक्ट कर लें पेज। फिर यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आप कहाँ कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं ट्रैफिक, मतलब किधर किधर लोगों को लेके जाना चाह रहे हैं मैसेजिंग एप्स। तो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है मैसेंजर एंड व्हाट्सएप, दोनों में से कोई एक भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं अगर खाली व्हाट्सएप पे लेके आना चाह रहा हूँ तो खाली व्हाट्सएप सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अगर मैं मैसेंजर भी सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैसेंजर सेलेक्ट हो गया। नीचे आते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आपने कोई अमाउंट वगैरह नहीं लिखनी, बिड कंट्रोल वगैरह जरूरत नहीं है, इसको फेसबुक को खुद ही करने दे, बिडिंग वगैरह जितनी भी है। अब देखें बजट यहाँ पे आ गया, अब देखें अब क्योंकि मैंने पीछे ऑफ कर दिया था तो यहाँ पे अब बजट की ऑप्शन आ गई कि डेली बजट कितना रखना चाह रहे हैं। तो उसने रेकमेंड इतना किया, मैं कहता हूँ नहीं जी मेरे पास तो बजट थोड़ा है, 340 रुपये पर डे का रखूंगा मैं, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना स्टार्ट और एंड डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आज आप कब आपकी कैंपेन एक्टिव होनी चाहिए, लाइव होनी चाहिए, और कब उसको एंड होना चाहिए, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनिशियली यही रिकमेंड होता है कि आप एंड डेट सेलेक्ट करें ताकि आपको पता हो कि मेरी कैंपेन उस दिन खुद ब खुद बंद हो जाएगी, फिर मजीद आगे स्पेंडिंग नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे ऑडियंस कंट्रोल में आप देखेंगे ऑप्शन सबसे पहले क्या आएगा कि आप अपनी टारगेट लोकेशन सेलेक्ट करें कि किस कंट्री को, आप किस कंट्री में आप ऐड दिखाना चाह रहे हैं या किस सिटी के अंदर या किस एरिया के अंदर आप अपने ऐड दिखाना चाह रहे हैं। अभी बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान सेलेक्टेड है क्योंकि मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ। आपने क्या सेलेक्ट करना है, आप अपनी मर्जी की कंट्री, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में बैठे हुए मैं यूके में ऐड दिखाना चाह रहा हूँ, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। सो मैं यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट करूंगा। अब मैं यहाँ बैठ के पूरा का पूरा यूके सेलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। तो यूके के अंदर मेरे ऐड देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि यूके के अंदर एक स्पेसिफिक लोकेशन को टारगेट करना चाह रहा हूँ मैं, एंड दैट इज लाइक लंदन। तो सिर्फ लंदन, लंदन, लंदन इंग्लैंड एंड ये ले, सिर्फ लंदन के अंदर एड्स दिखेंगे और एरिया भी देखिए कि कितने एरिया के अंदर कितने रेडियस के अंदर लंदन के आप ऐड दिखाना है। लंदन कोई बहुत बड़ी सिटी नहीं है तो हम रेडियस भी थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं, सिर्फ लंदन के अंदर ही दिखाना चाह रहा हूँ, सही है। सो सिर्फ लंदन के अंदर, मैं लंदन वाले एरिया के अंदर मैं सिर्फ 13 माइल्स का जो रेडियस है उसके अंदर अपने एड्स दिखाना चाह रहा हूँ, सही है। आप इसे और भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मेरे पास ये जी सेंट्रल लंदन है, इधर कोई आपका एक बिजनेस है, फिजिकल बिजनेस, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उस फिजिकल बिजनेस के ऊपर आप पिन करेंगे अपनी लोकेशन को, यहाँ पे ड्रॉप पिन की ऑप्शन आती है। और आप क्या कर सकते हैं, एक बहुत ही स्पेसिफिक यानी कि एक 1 माइल तक का रेडियस भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप बहुत ही लोकल एरिया के अंदर टारगेट करना चाह रहे हैं, तो आप विद इन 1 माइल भी आप अपने एड्स चला सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह की भी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। सो राइट नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट सेलेक्टिंग पाकिस्तान, सही है, पूरा पाकिस्तान सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे और भी ऑप्शंस होती हैं कि आप अपनी मिनिमम एज, किस एज, मिनिमम एज लिमिट जिनको आप ऐड दिखाना चाह रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि मेरी जो एज लिमिट है दैट इज 23। जो भी आपकी प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी एज लिमिट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। मैं कहता हूँ 23 इज द मिनिमम एज जिनको मैं अपने ऐड शो करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी एक्सक्लूड कस्टम ऑडियंस इसकी बात नहीं कर रहे हम, यहाँ पे लैंग्वेजेस की ऑप्शन है, आप यहाँ से लैंग्वेजेस को भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक, ठीक है, अगर आप किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज को टारगेट करना चाह रहे हैं तो। फिर यहाँ पे ऑप्शन आती है एडवांटेज प्लस ऑडियंस की, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं,
ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आती है एज। अब एज आपने जो मिनिमम रखी थी वो आ गई, और मैक्सिमम यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैक्सिमम मैं कहता हूँ, लाइक माई मैक्सिमम एज दैट आई वांट टू टारगेट इज 50। 23 to 50 years ओल्ड, इनको सिर्फ ऐड दिखाने हैं। जो जो फेसबुक पे जो 23 से 50 साल के लोग हैं, सिर्फ उनको मैं ऐड दिखाना चाह हाँ रहा हूँ। देन जेंडर स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, बट हाँ ना। निकल। डिटेल टारगेटिंग के अंदर क्या होता है, आप स्पेसिफिक डेमोग्राफिक्स को या इंटरेस्ट को या बिहेवियर्स को टारगेट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल्स दूंगा, आपको आइडिया हो जाएगा। मैं अगर डेमोग्राफिक्स में जाता हूँ, मैं अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल लेवल, जो भी एजुकेशनल लेवल सेलेक्ट करूंगा, उस जो जिन्होंने भी वो एजुकेशन, जो भी उस एजुकेशनल लेवल पे होंगे, वो लोग टारगेट हो जाएंगे। एसोसिएट डिग्री, कॉलेज ग्रेड, डॉक्टरेट डिग्री, हाई स्कूल और इस तरह की चीजें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं जाता हूँ पेरेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो पेरेंट्स में देखें, मेरे पास यहाँ पे पेरेंट्स अप टू 12 months, अप टू 18 to 26 years old, पेरेंट्स विद अर्ली स्कूल एज चिल्ड्रन, पेरेंट्स विद प्री स्कूलर्स, पेरेंट्स विद प्री टीन्स, पेरेंट्स विद टीनेजर्स, पेरेंट्स विद टॉडलर्स। सो डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल। रिलेशनशिप में जाऊंगा तो आप रिलेशनशिप स्टेटस के अकॉर्डिंग एंगेज इन अ रिलेशनशिप, मैरिड, सिंगल और अनस्पेसिफाइड। ये अगर आप कोई रिश्ता सेंटर आपने खोला हुआ है तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो इस तरह की चीजें हैं डेमोग्राफिक्स के अंदर, और भी बहुत ज्यादा है। डेमोग्राफिक्स में सिर्फ एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको पता हो। अगर आप यूएसए के अंदर रहते हैं तो आपके पास ये बहुत अच्छी ऑप्शन है, हाउस होल्ड इनकम टॉप 10% ऑफ द जिप कोड इन यूएस। ठीक है। सो यहाँ पे आपको पीपल हु लिव इन द टॉप 10% ऑफ यूएस जिप कोड्स बाय एवरेज हाउसहोल्ड इनकम बेस्ड ऑन पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन। सो ये आप यूएसए के अंदर यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इनकम। जो टॉप 5% जो इनकम ले रहे हैं, टॉप 10% जो लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं, उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। बेसिकली उन लोगों को आप टारगेट करना चाह रहे हैं। सो ये यूएसए के लोगों के लिए होती है। अगर आप यूएसए के अंदर एड्स चला रहे हैं तब भी आपको ये काम आती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंटरेस्ट जो होते हैं, बेसिकली ये बेस्ड ऑन, अब ये आपने ना फेसबुक के पास ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, ये आपकी जो एक्टिविटी होती है फेसबुक के ऊपर, उसकी बेसिस पे आ रही होती है। डेमोग्राफिक्स जो होते हैं फेसबुक को इस तरह से पता लगते हैं, आपके आपकी फाइनेंशियल जो स्टेटस है, आपका जो आप पेरेंट्स हैं या नहीं हैं, या आपके कितने साल के बच्चे हैं, या आपकी एज क्या है। इस तरह की जो चीजें होती है ना, फेसबुक को ये बहुत आसानी से पता लग जाती हैं। क्योंकि फेसबुक, व्हाट्सएप भी Meta का अपना प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम भी उनका प्लेटफॉर्म है, फेसबुक भी उनका प्लेटफॉर्म है। तो जब आप व्हाट्सएप, जो सबसे मेजर प्लेटफॉर्म बंदा यूज करता होगा, व्हाट्सएप हर बंदे के पास होगा। ठीक है। तो व्हाट्सएप पे जब भी आप कोई बात कर रहे होते हैं ना, तो वो बेसिकली इंफॉर्मेशन मेटा के पास जा रही होती है। वो आप जब कोई आपके घर में कोई आसपास कोई देयर इज अ न्यू बॉर्न बेबी बेसिकली, तो वो फौरन से जी मामू, चाची, खाला, वो सारे मैसेज करना शुरू कर देते हैं। फेसबुक को पता लगता है ये यहाँ तो बच्चा पैदा हो गया है, तो हाँ ये तो एक न्यू पेरेंट्स हैं, ये न्यू बिल्कुल। शादी होती है तो स्टेटस लगा रहे हैं जी आई एम मैरिड अल्हम्दुलिल्लाह जी, और मतलब ये चीजें कर रहे होते हैं, नॉर्मल जो बिहेवियर होता है। तो वो बिहेवियर को फेसबुक के पास वो एक्टिविटी सारी जा रही है, वो देख रहा होता है उनके पास। वो आपको अब आइडिया हो रहा है कि शायद एआई कितना एडवांस हो गया कि वो रिकग्नाइज कर लेता है फेसेस को और इन चीजों को। तो मैसेजेस को रिकग्नाइज करना और उससे आइडिया लगाना कि ये बच्चा है तो कितने साल बाद ये बंदे के बेटे, इसका बेटा या बेटी इतनी एज का होगा, तो वो सारी इंफॉर्मेशन फेसबुक के पास अवेलेबल है। वो उस सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है बेसिकली, उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये डेमोग्राफिक्स है। इंटरेस्ट क्या होते हैं, बेसिकली फेसबुक पे जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, जिस तरह के आपने ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, जिस तरह के आपने पेज लाइक किए हुए हैं, ये आपके इंटरेस्ट कहलाते हैं फेसबुक के ऊपर। तो फेसबुक, अगर आप यहाँ पे जाते हैं बिजनेस एंड इंडस्ट्री, इसके अंदर आप कोई भी एडवर्टाइजिंग या इस तरह का कोई इंटरेस्ट या एविएशन जो भी इंटरेस्ट सेलेक्ट करेंगे, तो दैट मीन्स कि ये वो लोगों को टारगेट करेगा जो जिन लोगों ने इस टाइप के पेजेस या ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम आ जाते हैं वापस बिहेवियर्स के अंदर, तो बिहेवियर्स जो होते हैं वो अलग अलग किस्म की एक्टिविटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो डिवाइसेस यूज कर रहे हैं लोग, जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जिधर से लॉग इन किया हुआ है फेसबुक उन्होंने, ट्रैवलिंग कर रहे हैं। ठीक है।
तो इस तरह की चीजें ये जो है ये बिहेवियर्स होते हैं डिफरेंट, ठीक है। या डिजिटल बिहेवियर्स कि आप ऑनलाइन चीजें खरीदते हैं, ट्रैवलिंग और फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, बाहर फॉरेन ट्रिप्स वगैरह करते हैं, तो इस तरह की चीजें जो होती हैं वो बिहेवियर्स के अंदर आती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईफोन। आईफोन बिहेवियर्स के अंदर आता है, ठीक है। आईफोन 14 लिखता हूँ, 15 नहीं 14। ये देखें, लिखा है बिहेवियर रिसेंटली डिटेक्टेड आईफोन 14 डिवाइसेस, मतलब कि वो लोग जिन्होंने रिसेंटली आईफोन 14 के थ्रू फेसबुक लॉगिन किया होगा, ये वो लोग हैं। फेसबुक उन उन लोगों को आप ऐड दिखा सकते हैं अपने, ठीक है। सो इस तरह की चीजें जो है ये बिहेवियर्स के अंदर, तो आप अपनी टारगेटिंग कर सकते हैं इसके अंदर। आप बहुत बड़ी अच्छी किस्म की टारगेटिंग कर सकती हैं, नैरो डाउन कर सकते हैं आप ऑडियंस को अपनी फेसबुक पे प्रॉपर, सही है। तो ये डिटेल टारगेटिंग है। उसके बाद आ जाती है आपकी प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में क्या होता है, बेसिकली आप फेसबुक के ऊपर जहां जहां पे ऐड प्लेस करना चाहते हैं वो प्लेसमेंट होती है। जैसे अगर मैं मैनुअल प्लेसमेंट्स पे क्लिक करता हूँ, तो वो पहले प्लेटफॉर्म्स बता रहा है फेसबुक के, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मैसेंजर पे एंड ऑडियंस में, ओके। 4 प्लेसमेंट्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं। इन प्लेटफॉर्म्स की अलग अलग प्लेसमेंट्स हैं। जैसे मैं अगर कहता हूँ मैं खाली फेसबुक पे ऐड चलाना, तो मैं ये तीनों को अनचेक कर दूंगा, सिर्फ फेसबुक पे ऐड दिखाना। तो प्लेसमेंट्स में क्या आ गया देखें, फेसबुक फीड के ऊपर ऐड दिखेगा, फेसबुक मार्केट प्लेस में ऐड दिखेगा, फेसबुक वीडियो फीड्स के अंदर ऐड दिखेगा, ठीक है। फेसबुक स्टोरीज के ऊपर ऐड दिखेगा, फेसबुक रील्स के ऊपर ऐड दिखेगा, फेसबुक इन स्ट्रीम एड्स यानी कि वीडियो के बीच में जो एड्स आते हैं, और फेसबुक पे रील्स के ऊपर जो एड्स आते हैं वहां पे, एंड फेसबुक सर्च रिजल्ट्स यानी कि कोई भी सर्च करता है हमारे से रिलेटेड, कीवर्ड से रिलेटेड, तो वहां पे कीवर्ड तो नहीं ऐड करते, लेकिन हम जो कैप्शंस वगैरह लिखते हैं ना एड के अंदर, उसके अंदर अगर हम कीवर्ड्स ऐड कर दें तो देन उन कीवर्ड्स के ऊपर फेसबुक हमारे एड्स को दिखा सकते हैं, ठीक है। और कोई भी जगह देखें, सिर्फ फेसबुक वाली प्लेसमेंट सिलेक्टेड है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि इसे इंस्टाग्राम भी के ऊपर भी ऐड दिखाना चाह रहा हूँ, या खाली इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे नहीं दिखाना चाहते, तो यहाँ से सिर्फ इंस्टाग्राम पे भी ऐड दिखा सकते हैं। यानी कि इधर से ही इंस्टाग्राम पे भी ऐड लग जाएंगे और इधर से ही फेसबुक पे भी लग जाएंगे, ठीक है। सो अब आपके पास देखें इंस्टाग्राम की ऑप्शंस आ गई सारी। सो ये option है आपके पास प्लेसमेंट्स की। अब इसे मैं एडवांटेज प्लस ही रख रहा हूँ, यानी कि फेसबुक अपनी मर्जी से करते हैं जी। कोई क्वेश्चन किसी ने किया है? um, सर एक क्वेश्चन है, जी या इज इट पॉसिबल टू डू इट बाय कीवर्ड्स टारगेटिंग? नहीं, फेसबुक में कीवर्ड्स टारगेटिंग नहीं होती। फेसबुक आपके फेसबुक एड्स जो होते हैं ना, इनको हम मार्केटिंग के अंदर कहते हैं इंटरप्शन मार्केटिंग कहते हैं इसे। इंटरप्शन मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आपको आइडिया भी नहीं होता, आप फेसबुक को के ऊपर जब जाते हैं तो आप कुछ सर्च थोड़ी करने जा रहे होते हैं। फेसबुक तो सिर्फ सिंपली आप स्क्रॉल करने के लिए जाते हैं, कंटेंट कंज्यूम करने, राइट। आपने आप Amazon के ऊपर कीवर्ड के ऊपर इसलिए कीवर्ड्स इसलिए यूज की जाते हैं क्योंकि वहां पे लोग सर्च करके प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं। फेसबुक में कोई सर्च करके प्रोडक्ट्स नहीं ढूंढ रहा होता, फेसबुक को सिर्फ यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। सो वो यूज करते करते बीच में अचानक से ऐड आ जाता है, तो वो इंटरप्ट कर देता है आपकी न्यूज फीड को बेसिकली, ठीक है। तो वो इसे इस इंटरप्शन मार्केटिंग कहता है। तो इसमें कीवर्ड्स को यूज कर ही नहीं सकते क्योंकि ज्यादा लोग सर्च करते नहीं है फेसबुक पे, ठीक है। कीवर्ड्स नहीं टारगेट हो सकते, सॉरी। और उसके बाद ऑप्शंस कितनी सिलेक्ट कर सकते हैं, टारगेटिंग ऑप्शंस की बात कर रहे हैं तो जितनी मर्जी सिलेक्ट करें, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। तो हाँ, अगर कैंपेनिंग लेवल के ऊपर आप ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने की बात करें तो वहां पे सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव ही सेलेक्ट हो सकता है एट अ टाइम। टारगेटिंग आप मल्टीपल भी कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं एड सेट से नेक्स्ट लेवल पे आ गया हूँ, वो है आपका एड्स लेवल। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ एड। सर इसमें कॉस्ट पर क्लिक कितनी होती है फेसबुक में? कॉस्ट पर फेसबुक चार्ज करता है सीपीएम की बेसिस पे आपको पैसे। सीपीएम यानी कि कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन, जितने ज्यादा सीपीएम होगा,
सीपीएम जो है बेसिकली आपका वेरी करता है कंट्री टू कंट्री, ठीक है। पर क्लिक आपकी कोई वेरिएबल होती है, क्योंकि इसके अंदर आप बिडिंग नहीं करते ना, जिस तरह से आप amazon पे कर रहे होते हैं ना पीपीसी के ऊपर, इस तरह के ऊपर बिडिंग आप बिडिंग सेट कर सकते हैं, लेकिन वो बिडिंग ऑटोमेटिक, जब आप मैनुअल बिडिंग पे आते हैं ना फेसबुक पे, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। सही है। इसके अंदर आपको बिडिंग जो होती है वो ऑटोमेटेड होती है, और उस बिडिंग को अगर आपने विन करना है, अगर ऑक्शन को आपने, तो वैरी उसके देख ले। क्राइटेरिया होता है, जैसे कि आपके जो ऑक्शन विन करने के लिए जो होते हैं ना, आपके क्रिएटिव्स यानी कि इमेजेस और विजुअल्स जो होते हैं वो अट्रैक्टिव होने चाहिए, और आपका सीटीआर अच्छा होगा, उससे सीटीआर इम्प्रूव होता है, एंड देन आपके जो लैंडिंग पेजेस होते हैं वो अच्छे होने चाहिए। सो इन चीज़ों की बेसिस पे आपके बेसिकली आप कॉस्ट पर क्लिक आप कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट पर क्लिक जो होती है ना आपकी हर ऐड के ऊपर वेरिएबल होगी, क्योंकि इसमें कीवर्ड तो थोड़ी होते हैं, कीवर्ड के लिए एक फिक्स कॉस्ट पर क्लिक होती है, इसमें कीवर्ड्स नहीं है, तो इसकी एक फिक्स कॉस्ट पर क्लिक भी नहीं होगी। आपका हर ऐड, बेशक सेम प्रोडक्ट का ऐड हो, हर ऐड की सीपीसी डिफरेंट होगी, ठीक है ना। सो इसमें एक वेरिएबल रहता है सीपीसी। बट जितना ऑक्शन अगर विन करना, बिडिंग तो हर प्लेटफॉर्म में होती है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जहाँ पे आपके एडवर्टाइजर ज्यादा होंगे वहां पे बिडिंग होगी, ऑक्शन होगी। बट फेसबुक पे या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बिडिंग को हमेशा ऑटोमेटेड रखना चाहिए, मैनुअल नहीं रखना चाहिए। मैनुअल करेंगे तो आपको नहीं पता कि आपके क्रिएटिव्स अच्छे हैं या नहीं है, तो आपको हो सकता है रिजल्ट ही कोई ना मिले। तो ऑटोमेटेड में ये होता है कि आपके क्रिएटिव्स थोड़े से भी अगर ऐसे हो ना कि ना चलने वाले भी हों, फिर भी फेसबुक कुछ ना कुछ काम करके आपको कुछ ना कुछ क्लिक्स और ट्रैफिक दे देता है थोड़ी बहुत। सही है। अच्छा, अब एड जो है, एड्स लेवल हमने कैंपेन लेवल को भी देख लिया, एड सेट लेवल को भी देख लिया, अब हम आ गए हैं एड लेवल पे, तीसरे लेवल पे आ गए। इधर हमने अपने इमेजेस या वीडियोस जो होते हैं उनको अपलोड करना होता है, जो लोगों को नजर आने हैं, जो लोगों ने ऐड देखने हैं, वो यहाँ पे बेसिकली अपलोड होंगी इमेजेस या वीडियोस। ठीक है, पेज ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इंस्टाग्राम अकाउंट है नहीं अभी इसके साथ, तो वो इसलिए नहीं आ रहा। तो लेकिन इंस्टाग्राम पे आपका ऐड जरूर चलेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि इंस्टाग्राम पे ऐड नहीं चलेगा। ठीक है, ऐड सेटअप, यहाँ पे आप अपना फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं, सिंगल इमेज या वीडियो, एक सिंगल इमेज वीडियो आपने चलानी है, या फिर कैराउसल। कैराउसल ऐड क्या होते हैं, जिसमें आप एक साथ मल्टीपल इमेजेस वीडियोस जो होती है ना, इमेजेस वीडियोस वीडियोस भी कर सकते हैं वैसे, वो जो स्क्रॉल वाले अक्सर आ रहे होते हैं अलीबाबा के एक आप स्क्रॉल करते हैं रहते हैं, ठीक है, स्वाइप करते हैं, स्क्रॉल कह रहा हूँ, आप स्वाइप करते हैं तो ढेर सारे वो कार्ड्स बने आ रहे होते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्राउजल एड्स बोलते हैं बेसिकली। तो अभी मैं इमेज ऐड लगा रहा हूँ, ठीक है, सिंगल इमेज ये वीडियो, नीचे स्क्रॉल करूंगा यहाँ। जी क्या कह रहे हैं? जी कुछ पूछा है आपने? अच्छा, यहाँ पे आपने अब मीडिया ऐड करना है, ऊपर क्या था सेलेक्ट किया हमने, ऊपर हमने सेलेक्ट किया था सिंगल इमेज या वीडियो ऐड करना है हमने। तो हम यहाँ पे अपना मीडिया, इमेज ऐड करनी है तो ऐड इमेज, वीडियो ऐड करनी है तो ऐड वीडियो। ये ना ऐड इमेज करके वीडियो ढूंढ रहे हो, वीडियो नहीं आएगी उसमें, ठीक है। ऐड इमेज या ऐड वीडियो, ऐड इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ हम इमेज अपलोड करेंगे अपनी, जिस इमेज के ऐड लगाना चाह रहे हैं हम, ठीक है। लेट्स से हम एक यहाँ पे ऐड बनाया था हमने, ये image। ये जी इमेज अपलोड हो गई। नेक्स्ट, इसको हम ओरिजिनल रखेंगे, और यहाँ से हम कर देंगे डन। देखिए, अब यहाँ पे मेरी इमेज अपलोड हो गई है, यहाँ पे अब हमने क्या करना है, प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है। देखिए इमेज अपलोड हुई भी, यहाँ पे आपको साथ में प्रीव्यू में नजर आ रहा है, ये इमेज लगाई हमने। अभी यहाँ पे जो इसके
कोई टेक्स्ट आ रहा होता है ऊपर, वो भी नहीं लिखा हुआ, ना इधर कोई हेडलाइन वगैरह लिखी है, तो यहाँ पे वो मैं ऐड करूंगा प्राइमरी टेक्स्ट, यानी कि जो आपकी कैप्शन है वो यहाँ पे ऐड होगी। वो ऐड क्या करनी है कैप्शन, जैसे लेट अभी मैं सिंपल सी एक कैप्शन डाल रहा हूँ, आप उसको मजीद बड़ा भी लिख सकते हैं, ब्रीफ कर सकते हैं। लेट अस डेवलप योर Shopify store exclusive offer. One free premium theme and 10 winning products and lead to better and to optimization। ठीक है। For 24 hours। ठीक है, इस तरह करके आप कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, जो भी आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे वो आपकी इधर लिखी आ जाएगी ऐसे उसके ऊपर। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी बेशक मेंशन कर दें, फिर मर्जी है। ठीक है, फ्री कंसल्टेशन करके लिख देता हूँ हेडलाइन। ये हेडलाइन किधर लिखी आएगी, ये हेडलाइन लिखी आएगी नीचे यहाँ, फ्री कंसल्टेशन कॉल, इमेज एंड प्राइमरी टेक्स्ट। ये आपका हो गया। एंड देन कॉल टू एक्शन सेंड मैसेज है, तो यहाँ पे मैं इसको सेंड मैसेज ही रखूंगा अभी फिलहाल, क्योंकि मैं मैसेंजर पे ही लेके आ रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे मैसेज टेम्पलेट के, जब कोई आपको मैसेज करेगा तो उसको क्या मैसेज आगे से हो जाएगा, तो यहाँ से आप अपना मैसेज टेम्पलेट जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे हाय, इसको आप, मैं बल्कि आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे मैसेज जब टाइप करेंगे प्राइम तो जैसे हाय, और जो भी बंदा मैसेज कर रहा होगा मैं चाहता हूँ साथ में उसका नाम लिखा है हाय, और फुल नेम ऑफ द रेसिपिएंट, मतलब हाय जो भी बंदा मैसेज कर रहा होगा उसका नाम लिखा आएगा, और यू इंटरेस्टेड इन Shopify, आर यू Shopify store? ठीक है, इस तरह का मैसेज जाए उसे। उसके बाद यहाँ पे मैं क्वेश्चंस भी लिख सकता हूँ कि इज एनीवन अवेलेबल टू चैट, उसका ऑटोमेटेड रिस्पांस, दूसरा उसका ऑटोमेटेड रिस्पांस, तीसरा क्वेश्चन कोई और उसका ऑटोमेटेड रिस्पांस। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ आ रहा होगा उसके पास, वो किसी भी क्लिक करेगा मैसेज पे उसको साथ ही उसका रिप्लाई चले जाएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। इसको मैं लीव कर रहा हूँ फिलहाल। जैसे ये यहाँ से सेटअप होगा तो उसके बाद आप यहाँ से इसे पब्लिश कर देंगे, एंड दैट्स इट, आप अपना एक ऐड पब्लिश कर दिया अब आपने। सही है। अब यहाँ तक मैंने आपको ये एक स्टेप बाय तरीके से आप अपना एक ऐड पब्लिश करते हैं, यानी कि कैंपेन लेवल पे क्या करते हैं, एड सेट लेवल पे क्या करते हैं, और एड्स लेवल पे क्या क्या करना होता है। अच्छा, अब एक चीज जो आपको समझनी पड़ेगी वो ये है कि इसमें एक और चीज है जो मैंने अभी शुरू में बतानी थी लेकिन मैंने नहीं बताई। उसकी रीजन ये थी, मैंने कहा आप पहले पूरा एक स्ट्रक्चर समझ लें, फिर आपको थोड़ा सा ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी इन चीजों की। ये जो फेसबुक की एक पूरी कैंपेन बनाते हैं, इसके अंदर देखें ये 3 लेवल्स हैं। कैंपेन लेवल, ये यहाँ पे मैं कैंपेन लिख देता हूँ इसका नाम ना, ताकि आप लोगों को भी आसानी हो जाए। ये कैंपेन, एड सेट, यहाँ पे मैं कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल एंड एड्स लेवल, ये 3 लेवल्स हैं इधर। अब एक इसके अंदर आपको एक चीज दिखाने लगा हूँ, वो है इसका स्ट्रक्चर। जब आप कैंपेन लेवल
बनाते हैं तो उसमें आप एक से ज्यादा एड्स बना सकते हैं। जैसे एक एड सेट बना हुआ है, मैं इसको अगर डुप्लीकेट करना चाहूँ तो मैं एक ही कैंपेन के अंदर 2 3 4 5 10 12 एक साथ एड सेट्स बना सकता हूँ। जैसे अभी मैंने डुप्लीकेट कितनी की थी, 1 2 3। तो ये एक एड सेट वन की एक कॉपी, दो कॉपी और तीन कॉपी, मतलब एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स बना सकते हैं आप। देखिए अब मल्टीपल एड सेट्स बनाने का रीजन क्या होता है। ठीक है, इसका कर देता हूँ एड सेट 2, तो मैं नाम चेंज कर देता हूँ एड सेट 3। इसका मैं नाम और एक चेंज। सवाल है। जी जी बता, पूछे सवाल। ये जो आपने अमाउंट का बताया, तो हम उसमें एक जनरल अमाउंट डाल देंगे, वो फिर खुद ही डिडक्ट होगा, मतलब जिस तरह ऐड चलेगा? हाँ जी, फोर, वो जो जो भी अमाउंट डालेंगे वो 24 घंटे के अंदर डिडक्शन होगी उस अमाउंट की। तो फेसबुक जो है किस तरह मतलब कंज्यूम करता है उस अमाउंट को? हमारा फॉर सपोज एक पोस्ट लगा हुआ है, ऐड लगा हुआ है, तो हम हम्म। कहते हैं कि 24 घंटे में 1,000 पे हमारा बजट है। हम्म। तो उसको किस तरह कंज्यूम करता है, मतलब क्यों क्या मिस। तरीका? वो आपका ऐड लोगों को डिलीवर करता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था फेसबुक चार्ज करता है बेस्ड ऑन इम्प्रेशंस। इम्प्रेशन। जितने व्यू करेंगे उतने फिर आपकी पैसे डिडक्ट हो जाएंगे? हाँ जी, इम्प्रेशंस की बेसिस पे डिडक्ट। तो आप क्या समझते हैं कि उसको मतलब मतलब एक दिन में कंज्यूम कर लेना चाहिए, या पूरा वीक या पूरा मंथ चलाना चाहिए? नहीं, वो तो आपने जो बजट डेली दिया होगा वो उस बजट को तो पूरे उस एक दिन में ही कंज्यूम करना है ना। उस आपने अगर डेली का बजट 1,000 पे दिया हुआ है तो वो 1,000 पे एक दिन में कंज्यूम करेगा ही करेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हाँ। थैंक यू। हाँ, वो एक दिन में आपको 1,000 पे खर्च करेगा और आपको बता देगा मैंने 1,000 पे खर्च किए थे और इतने लोगों को मैंने आपका ऐड दिखाया था। मतलब उसमें वो से एनालिटिक्स एनालिटिक्स भी दिखाएगा उसके? हाँ, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ सारा एनालिटिक्स वगैरह पूरा प्रॉपर किस तरह से दिखाएगा। ठीक है, वो सारी ठीक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इतने लोगों ने क्लिक किया था, इतने लोगों को मैंने ऐड दिखाया था, उस पे से आपको इतना CTR वगैरह आ रहा, सारी चीजें होती है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। सेटअप बता रहा हूँ आपको। तो ये बेसिकली जो है यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया अभी, एक कैंपेन है, उस एक कैंपेन का जो भी गोल है, अब इस कैंपेन का गोल क्या था कि मेरे व्हाट्सएप पे एंगेजमेंट आनी चाहिए। एंगेजमेंट आनी चाहिए, गोल था एंगेजमेंट। किधर आएगी, ये डिसाइड करना होता है एड सेट लेवल पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी एड सेट लेवल पे हूँ तो यहाँ पे मैंने मैसेजिंग ऐप्स यहाँ पे मुझे चाहिए। अब देखें, एड सेट लेवल पे आपने बेसिकली तीन काम करने होते हैं। एक, ऑडियंस को ऑडियंस सेलेक्ट करनी होती है आपने। दूसरा, बजट डिसाइड करना होता है आपने। तीसरा, प्लेसमेंट सेलेक्ट करनी होती है आपने कि किस जगह पे ऐड दिखाना है। ऑडियंस सिलेक्शन, बजट सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट सिलेक्शन, या ऑडियंस टारगेटिंग, बजट टारगेटिंग एंड बजट एंड प्लेसमेंट, जो उनसे प्लेसमेंट्स को आपने टारगेट करना है। अब आप जब एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स बना लेते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन आ जाती है। आप हर एड सेट के अंदर डिफरेंट किस्म की ऑडियंस, इस एड सेट के अंदर अलग किस्म की ऑडियंस को टेस्ट कर सकते हैं, अलग अलग लोकेशंस को टेस्ट कर सकते हैं, इस एड सेट में अलग ऑडियंस को टेस्ट कर सकते हैं, अलग लोकेशन को टेस्ट कर सकते हैं, इस एड सेट में अलग ऑडियंस और अलग लोकेशन को, और इसमें भी अलग अलग। सो हर एड सेट के अंदर आप डिफरेंट ऑडियंस और डिफरेंट लोकेशंस और डिफरेंट प्लेसमेंट्स को टेस्ट कर सकते हैं। अगर ये चार एड सेट्स हैं मेरे पास, 1 2 3 4, हर एड सेट में मैं अलग अलग ऑडियंस को, अलग अलग किस्म की ऑडियंस सेलेक्ट कर सकता हूँ। उससे होगा क्या, मैं बेसिकली अलग अलग ऑडियंस को टेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे कौन सी ऑडियंस से ज्यादा सर ने बेहतर। तो कहा था कि कोवर का। क्या कहा था। जी रिपीट करें, मैंने क्या कहा था, मुझे आवाज क्लियर नहीं हुआ, क्लियर नहीं आया आपका मैसेज। अच्छा, मैं ये कह रहा था बेसिकली कि आप हर एड सेट लेवल, हर एड सेट के अंदर अपनी मर्जी की ऑडियंस टारगेट कर सकते हैं।
इससे क्या होता है, बेसिकली अलग अलग टेस्टिंग कर रहे होते हैं आप। इसमें किसी और किस्म की ऑडियंस को टारगेट कर लिया, इसमें किसी और किस्म की ऑडियंस, इसमें किसी और किस्म की, इसमें अलग किस्म की, चारों में अलग अलग किस्म की ऑडियंस आपने ऐड की। तो अब क्या होगा, फेसबुक हर एक, आप अब देखें, फेसबुक आपको बता रहा होगा कि इस ऑडियंस ने क्या रिस्पांस दिया, इस ऑडियंस ने क्या रिस्पांस दिया, इसने क्या रिस्पांस दिया, इसने क्या रिस्पांस दिया। आपको जो जिस ऑडियंस से बेहतर रिस्पांस आ रहा होगा, फिर आप बाकी बंद कर देंगे एडसेट्स, और वो जो एक अच्छा चल रहा है सिर्फ उसी को चलने देंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, हर एड सेट के अंदर एक ऐड, देखें जब मैं एड सेट को कॉपी किया तो उसके साथ उसके अंदर जो एक ऐड था वो भी कॉपी हो गया, हर एक के अंदर सेम ऐड, सेम। ठीक है, कोई ऐसा नहीं होगा कि चेंज। देखिए अगर मैं ये ऐड 1 पे जाता हूँ तो इधर भी वही ऐड है, अगर मैं ऐड 2 पे ये वाले ऐड पे जाता हूँ, ऐड सेट 3 के अंदर जो ऐड लगा हुआ है इधर भी सेम ऐड है, ऐड सेट 4 के अंदर जो ऐड, तो ये डुप्लीकेट हो जाते हैं, कॉपी हो जाते हैं। अब आपको एक और चीज बताता हूँ, जैसे हम एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स बना सकते हैं, वैसे ही हम एक एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स बना सकते हैं। उसका क्या फायदा होता है, उसका फायदा ये होता है कि आप एक एड सेट के अंदर अलग अलग किस्म की इमेजेस, अलग अलग किस्म की वीडियोस को टेस्ट कर सकते हैं। सही है। तो बेसिकली ये जो मल्टीपल एड सेट्स और मल्टीपल एड्स बनाने की जो ऑप्शन फेसबुक ने दी हुई है, इसका सोल पर्पस टेस्टिंग है, कि आप अलग अलग किस्म की ऑडियंस और अलग अलग किस्म की वीडियोस और इमेजेस एक ही बजट के अंदर टेस्ट कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा अलग अलग बजट स्पेंड नहीं करना पड़ता इन चीजों के लिए, एक ही बजट के अंदर। देखें, अगर आपने एक कैंपेन बनाई हुई है और अगर आपने कैंपेन लेवल पे बजट सेट कर दिया, तो आप जो भी कैंपेन लेवल का बजट आपका होगा वो इन सारे एड सेट्स और एड्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। और अगर आप एड सेट लेवल पे बजट सेट करेंगे तो उस एड सेट, फिर आपको हर एड सेट का अलग से बजट देना पड़ेगा। यानी कि इस एड सेट का 500 500 500 500, तो ये 2000 रुपये का बजट होगा इस एक कैंपेन का। लेकिन अगर आप कैंपेन लेवल पे के ऊपर एक 500 रुपये का बजट देंगे तो वो 500 रुपये डिवाइड हो जाएंगे, 1 2 3 4, इन 4 एड सेट्स पे, और 1 2 3 4 5 6, और ये जो 6 एड्स हैं इनके ऊपर, इन सब पे 500 रुपये डिवाइड हो जाएंगे। इक्वली नहीं होते, अनइक्वली होते हैं। जो ज्यादा बेहतर रिस्पॉन्स आ रहा होता है जिस एड के ऊपर, उसके ऊपर ज्यादा पैसे स्पेंड कर रहा होता है फेसबुक। ठीक है। तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है फेसबुक का। इस स्ट्रक्चर को अगर आप समझ जाते हैं तो आपके लिए एड्स चलाना आसान हो जाएगा। ठीक है जी। यहां तक कोई आपको कोई क्वेश्चन, कोई मसला, कोई पूछने वाली चीज ऐसी जो आपको समझ ना आई हो तो वो बताएं। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन आप लोगों के जहन में आ रहा है वो बताएं, फिर मैं आपको जो कैंपेन्स ऑलरेडी चल रही हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, एक डेमो के लिए दिखा देता हूँ। कि मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। अच्छा, मैं अब आपको दिखाने लगा हूँ बेसिकली कि जब एड्स चल रहे होते हैं तो आप उसके एनालिटिक्स वगैरह क्या किस तरह से आ रहे होते हैं, कैसे देखने होते हैं आपने। ठीक है। ये मैंने एक ऐड अकाउंट खोला है और इस ऐड अकाउंट के अंदर कुछ एड्स चल रहे हैं ऑलरेडी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। ये अभी पेमेंट ड्यू है थोड़ी सी, तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये ऐड था बेसिकली, इसके ऊपर आया है जी 3 परचेजेस हुई हुई हैं, 13 परचेजेस हुई हुई हैं, 64, 861 आपके जी मैसेजेस आए, हुए हैं इस पे, 533 परचेजेस हुई हुई हैं। ठीक है। सो इस तरह से आपके पास ये डाटा आ रहा होता है। ये जो आपने ये कैंपेन लेवल पे हूँ अभी मैं। ठीक है, कैंपेन लेवल पे जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये जो
533 परचेजेस हुई थी। ये 223, चलें इसी को देख लेते हैं। 5 वाली किधर गई? ये रही। अब ये 533 परचेजेस जो हुई हैं हमारी, इसको हम जरा चेक करते हैं। ये देखें, इसके अंदर हमें ये डाटा दे रहा है, यहाँ पे भी डाटा आ जाता है। इसको मैं दिखा देता हूँ आपको ये डाटा को। इसके अंदर बता रहा है 533 परचेजेस हुई हैं। मैं जैसे इस पे जाता हूँ, इस पे बता देते हैं कि इतनी परचेजेस हुई हैं, इतने लोगों ने पेमेंट इन्फो ऐड की है, इतने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है, इतने लोगों ने चेकआउट इनिशिएट किया है, इतनी सर्चेज हुई हैं, इतने कंटेंट व्यू हुए हैं, और इतनी मैसेजिंग कन्वर्सेशन जो है वो स्टार्ट हुई है। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं तो यहाँ पे आपको ये रीच का बता रहा है कि ये ऐड जो है ये तकरीबन 8 लाख के करीब लोगों को इसने रीच किया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ आगे जाते हैं आप, तो आपके पास यहाँ पे कॉस्ट पर रिजल्ट, यानी कि एक परचेज कितने की पड़ी थी हमें, 353 की। फिर उसके बाद आप आगे आते हैं तो जो अमाउंट स्पेंड हुई है इसके ऊपर वो बता रहा होता है कि 1,88,000 रुपये आपने स्पेंड किए हैं इसके ऊपर। सही है, और आपको टोटल जो इम्प्रेशन हुए हैं वो कितने हुए हैं, 2,21,00,000 के करीब इम्प्रेशन आए हैं इस एक ऐड के ऊपर। सो यहाँ एक चीज आ रही थी, फ्रीक्वेंसी लिखी हुई, ये सॉरी, हाँ ये फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है 2.44। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जैसे जो आपकी रीच होती है ना, उसको मल्टीप्लाई बाय 2.44 करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, एक बंदे ने कितनी दफा ऐड देखा आपका। इंप्रेशंस और रीच जो होती है उसमें फर्क ही होता है। रीच का मतलब होता है कि कितने लोगों तक आपका ऐड डिलीवर हुआ, कितने यूनिक लोगों ने आपका ऐड देखा। और इंप्रेशंस क्या होते हैं, एक बंदे के मल्टीपल इंप्रेशंस भी हो सकते हैं। हो सकता है एक बंदे ने 5 दफा ऐड देखा तो 5 इंप्रेशंस होंगे। सो यहाँ फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है कि एक एवरेज फ्रीक्वेंसी जो आ रही है वो 2.44, यानी कि कुछ बंदों ने हो सकता है 3 दफा ऐड देखा हो, कुछ ने 2 दफा देखा हो। ठीक है, तो एक बंदे ने कम से कम 2.4 टाइम्स ऐड देखा है, ये फ्रीक्वेंसी होती है। सही है, अच्छा उसके बाद आगे जाते हैं तो वो आपको बता रहे हैं, देखें सीपीएम कितना आ रहा है, 89। ठीक है, ये बहुत अच्छा सीपीएम होता है। ठीक है, 89 रुपीज के अंदर हमें कॉस्ट पर 1,000 इंप्रेशन मिल रहे हैं, 1,000 इंप्रेशन मिल रहे हैं 89 रुपीज के अंदर। सही है, इस पे 10,000 के करीब हमें लिंक क्लिक्स मिले हैं, कॉस्ट पर क्लिक हम पड़ रही है इसकी। ठीक है, और अगर सीटीआर हम देखें तो इसका सीटीआर जो हमारा आ रहा है वो यहाँ पे आएगा सीटीआर ऑन के अंदर 0.82%। एंड यहाँ पे हमें सीपीसी जो है वो 10 रुपये यहाँ पे लिखा हुआ है ओवरऑल जो हमारा सीपीसी है। सही है, सो ये आपके पास सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रही होती है। तो आप ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है इधर से देख सकते हैं सब सारा डाटा। इस डाटा की बेसिस पे आपने बेसिकली अपने एड्स को ऑप्टिमाइज करना होता है। सही है, जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक कोई पुरानी कैंपेन की, मैं आपको इसका पोटेंशियल दिखा रहा हूँ कि कितना है। यहाँ पे एक पुरानी कोई कैंपेन मुझे मिल जाए मेरी, दिस इज द वन, ये वाली आई थिंक, नहीं, um, ये देख, अच्छा ये वाली है, हाँ। इसमें करीबन 1500 करीब परचेज है, 1566, 1566 परचेज है। ये एक कैंपेन है। इस एक कैंपेन को मैं जब ओपन करता हूँ आपको इसके अंदर देखें दो एड सेट्स, एक एड सेट मिलेगा। इस एक एड सेट के अंदर अब आप देखिएगा एड्स कितने हैं। नहीं ये वाली नहीं थी, कौन सी थी वो कैंपेन, बेयर्ड ऑयल कलर्स सीरम, ओए होए, अच्छा ये वाला नहीं, ये वाला सीरम, ये 1578, ये वाली वेबसाइट परचेजेस वाली। इसको ओपन करते हैं, क्या देखें इसके अंदर दो एड सेट्स हैं, एक कैंपेन है इसके अंदर दो एड सेट्स हैं। और अगर मैं इस एक एड सेट को सिलेक्ट करता हूँ, इसके अंदर देखते हैं हम, इस एक एड सेट के अंदर हमारे 3 एड्स लगे हुए हैं, तीनों के अलग अलग रिजल्ट्स हैं। मैंने सिर्फ उस ऐड को चलने दिया था जिस पे मुझे रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा था। देखें इस पे मुझे ज्यादा अच्छी परचेजेस आ रही थी।
और दूसरे एड्स मैंने बंद कर दिए थे जिस पर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा था। ठीक है, सेम अगर मैं वापस एड सेट लेवल पे जाऊँ, सेकंड वाला जो एड सेट है मेरा उसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, इसमें मुझे जिस एड सेट पे ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा था उसे हमने एक्टिव रखा था, बाकी ये वाला जो था इसे हमने बंद कर दिया था। ठीक है, इसमें हमें देखें कॉस्ट पर रिजल्ट भी बहुत कम पड़ा था, 118 रुपीज पड़ा था। सो ये हमने चलने दिया था। सो यहाँ से आप बेसिकली मल्टीपल एड सेट्स और मल्टीपल एड्स बनाने का पर्पज होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि आप बेसिकली क्या करते हैं। आप यहाँ पे समझने के जो टेस्टिंग होती है आपकी, अलग अलग किस्म की वीडियोस और अलग अलग किस्म की इमेजेस, अलग अलग किस्म की ऑडियंसेस, इनको टेस्ट कर रहे होते हैं सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आपकी कौन सी ऑडियंस और कौन से क्रिएटिव्स जो हैं, जो इमेजेस और वीडियोस उनको क्रिएटिव्स बोलते हैं, वो ज़्यादा बेहतर हैं, तो आप उनको फिर स्केल करते हैं बेसिकली। ठीक है, सो ये बेसिकली एक छोटा सा डेमो था आपके सामने। और अब आपके कोई क्वेश्चंस हैं? मैंने आपको ये सारा कंप्लीट बता दिया कि किस तरीके से एड्स वगैरह को आपने सेटअप करना है। सो अगर अब मजीद आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप वो मेरे से पूछ लें, देन हम इस सेशन को वाइंड अप कर। सर एक ठीक है सवाल है। सर। जी जी, एक एक करके पूछें आप। हैंड रेस कर लें, मैं आपको मैं एक एक करके ओके। क्वेश्चन हैंड रेस कर लूँ ना, ताकि मैं से एक एक करके ले लूँ। जी, मोहम्मद नईम। और जी सर, ये काइंडली बता दें कि हमें पेमेंट्स के लिए पाकिस्तानी डिटेल यूज़ करनी चाहिए या जिस कंट्री में ऐड चला रहे हैं, या अगर कोई और अकाउंट अवेलेबल है डॉलर्स वगैरह का। हाँ बल्कि आपने पेमेंट्स वाला मुझे याद दिला दिया, अच्छा किया। पेमेंट्स के लिए आप ने जिस कंट्री में रह रहे हैं उसके उसका यूज़ करना है आपने। ठीक है, और पेमेंट सेटअप कैसे करनी होती है, आप यहाँ पे साइड पे आपके पास ऑप्शन आ रही होती है बिलिंग एंड पेमेंट्स की। ठीक है, आपने इधर जाना होता है। वैसे आप जब कंपेइंग सेटअप करते हैं वहां पे वो पेमेंट मेथड मांगेगा ही पब्लिश करने से पहले, तो वहां से भी पब्लिश हो जाती है। बट यहाँ बिलिंग मेथड लिखा होता है, बिलिंग मेथड में जाके आप अपनी पेमेंट्स को ऐड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अच्छा दूसरा जी, राना अब्दुल सलाम माद। जी सर। सर जो ये हम लोग कैंपेन्स बना रहे हैं और एडसेट्स बना रहे हैं, इसके अंदर हेडिंग दे रहे, ये बेस्ट कैची फाइंड आउट करना कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव क्या हो, वो हम लोग एआई का ले सहारा या फिर इसके कोई और केपीआईज हैं? आपने अगर देखना है तो उसके लिए आप अगर फॉर एग्जांपल उसके लिए एक मैं आपको जगह बता देता हूँ, आप अपने कंपेटिटर्स के जाके एनालिसिस कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। ठीक है, ये एक जगह है जहाँ से आप फेसबुक के एड्स जो लोगों ने लगाए होते हैं उनको देख सकते हैं, उनकी कैप्शंस को रीड करें। आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि जो मेरे कंपेटिटर्स हैं वो किस टाइप के एड्स चला रहे हैं, वो किस टाइप की कैप्शंस को यूज़ कर रहे हैं, और मुझे क्या चेंज करना चाहिए, और क्या मुझे उस तरह की बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। मैं मतलब एड्स लाइब्रेरी ओपन होती है, मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ, कैटेगरी कह रहा हूँ, मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया हुआ है, और ऑल एड्स, और यहाँ पे मैं अपना कीवर्ड लिखूंगा। मैं फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, मैं ये वाला कीवर्ड सर्च करता हूँ। जो जिन जिन लोगों ने भी अपने ऐड के अंदर इस कीवर्ड को यूज किया हुआ होगा वो मेरे सामने एड्स आते हैं। लेकिन ये ऐड कब से चल रहा है? स्टार्टेड रनिंग ऑन April 4th, ये 4 अप्रैल से चल रहा है। ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर ये एड्स चल रहे हैं बेसिकली। अब आपने क्या करना है, मैं देख रहा हूँ बेसिकली, मैं अब मार्च में चला गया, मार्च, फेब, जनवरी, दिसंबर। ये एक ऐड है जो दिसंबर से चल रहा है ये, लेकिन इंटर्नशिप वगैरह से रिलेटेड है, तो मैंने सर्विसेज वाले ऐड देखना। कोई एक ऐड होगा जो फरवरी फरवरी से चल रहा है, उस टाइप का ऐड में जो सबसे पुराना ऐड होगा डेट वाइज, मैं उसको कॉपी करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर वो अभी तक चल रहा है स्टिल, सो दैट मीन्स मैं उस तरह का ऐड अगर मैं भी बनाता हूँ, उसने जो कैप्शन लिखी है मैं भी उस तरह की अगर कैप्शन ऐड करता हूँ, तो मेरा भी ऐड रिस्पॉन्स बेहतर करेगा। हाँ, अगर आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलता तो फिर आपके पास सेकेंडरी ऑप्शन क्या होती है, आपने फिर क्या करते हैं, आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं।
आप गूगल जेमिनाई को यूज कर सकते हैं, उससे बना सकते हैं। बट उनके साथ आपको बात करने का तरीका भी आना चाहिए कि प्रॉम्प्ट्स किस तरह से आपको लिखने हैं, कि प्रॉम्प्ट्स अच्छे लिखने आते होंगे आपको तो आपको रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली आप अपने कंपेटिटर्स को देख सकते हैं। हाउ टू क्लोज एड मतलब, अच्छा वो डेट और टाइम आप सेलेक्ट कर लें। अगर नहीं, अगर आपने ऐड बंद करना है तो आप सिंपली अपने बिजनेस मैनेजर एड्स मैनेजर के अंदर जाएं, और जब एड्स मैनेजर में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा होता है ऐड का ना, तो एक टॉगल सा बना होता है ऑन एंड ऑफ का। यहाँ पे ये देखें लिखा है ऑन ऑफ, तो यहाँ से आप ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे ऑफ हो जाएगा ऐड। ठीक है, ये एक्टिव है, इस पे क्लिक करेंगे ऑफ हो जाएगा, तो यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं ऐड को। जी सैयद अहमद आप बताएं। हाँ सर, एक क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने इसमें दिखाया था कि यहाँ जो परचेजेस हुई है वेबसाइट की, जो आपके एड्स की जो डिफरेंट थे सेट्स, तो उसमें अगर मेरे अमेजन का मैंने लिंक लिखा हुआ है तो उसमें क्या पता चलेगा कि वहाँ परचेज हुई है, या आपने कोई वेबसाइट पे है कुछ पोर्टल फेसबुक के कि वहीं आप पेमेंट कर सकते हैं कस्टमर्स और हम ऑर्डर सेंड कर सकते हैं? नहीं, जो वेबसाइट परचेजेस वहाँ जो डाटा शो हो रहा था ना वो वाला, वो सिर्फ आपकी पर्सनल वेबसाइट के लिए होती है ये चीज। आप एक्सटर्नल कोई होता है ना, जैसे अमेजोन वगैरह आपका सेलर अकाउंट है, कोई दराज भी होगा इवन के, तो वहाँ वो वाली कोई सेल होगी तो वो फेसबुक आपको थोड़ी बता रहा होगा, वो तो उनका प्लेटफॉर्म है। आप तो उस ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म की कर सकते हैं, अपने वेबसाइट की करवा सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म की नहीं करवा सकते फेसबुक से ट्रैकिंग। ओके, तो उसमें फिर क्या शो होगा? क्लिक शो होगा अगर अमेजन पे फेसबुक जब डाइवर्ट आपको करते हैं? बता रहा होगा, हाँ फेसबुक ये बता रहा होगा कि फेसबुक पे क्लिक कितने लोग, आपके ऐड पे कितने लोगों ने क्लिक किया। ठीक है, अब वो ओके। आपको इस तरह से कर सकते हैं कि जब आपने ऐड लगाया उससे पहले की ट्रैफिक देख लेंगे कितनी आ रही है ऑलरेडी आपकी, और ऐड लगाने के बाद आप अमेजोन के ऊपर देखेंगे एनालिटिक्स के अंदर जाके कि ऐड लगाया था, मेरे एड्स पे इतने क्लिक्स आए, तो इन लास्ट 10 डेज के अंदर मेरे एड्स से इतने क्लिक्स हुए हैं, और अमेजोन के ऊपर इन लास्ट 10 डेज के अंदर कितने क्लिक्स इंक्रीज हुए हैं मेरे नॉर्मल से कितने, तो आपको आइडिया हो जाएगा। वो आप कंपैरेटिव एनालिसिस करके एक आइडिया ले सकते हैं। बट अगर आपकी अपनी पर्सनल वेबसाइट है तो फिर फेसबुक को आप फेसबुक अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर को अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा प्रोसेस टेक्निकल है, लंबा है, तो हम्म। वो क्लास में नहीं हो सकता ऑब्वियसली, बट वो आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है फेसबुक को अपने वेबसाइट के साथ। तो सर एक और चीज़ ये कि जो फेसबुक का अगर आप ये अपनी कंपनी का अकाउंट जैसे आपने पेज बनाया है उसके लिए पर्सनल होना ज़रूरी है, उसी से लिंक होते हैं सारे? आप पर्सनल प्रोफाइल होगी तभी तो आप फेसबुक पेज बना सकते हैं, वरना तो फेसबुक को एक्सेस ही नहीं कर सकते तो अगर आप, फिर नहीं बाकी कुछ भी नहीं होगा। तो पर्सनल प्रोफाइल हो, फिर आप अपनी कंपनी का अगर आपके पास दो तीन है तो आप दो तीन कंपनीज को ऐड कर दें। एक ये ऑनलाइन बिजनेस की हो गई, एक आपकी अमेजन में जो सेल कर रहे हैं, एक दूसरा, जो भी आप पेजेस हाँ, बना लें। हाँ वो कर सकते हैं, आप मल्टीपल कर सकते हैं। लेकिन पर्सनल से ही होगा, और इंस्टाग्राम पे तो बिजनेस बना सकते हैं अकाउंट, आई थिंक फेसबुक हाँ से तो। मल्टीपल, हाँ इंस्टाग्राम पे बना सकते हैं, वो फिर इसमें ऐड हो जाते हैं। और फिर अगर हम यहाँ से कैंपेन चलाते हैं फेसबुक से तो इंस्टाग्राम की भी यहीं से ऑफ कर सकते हैं कैंपेन, सारी जी जब चीज। आप, हाँ कैंपेन तो चल रही है ना, तो यहाँ से जब आप ऑफ करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगी, इंस्टाग्राम पे भी ऑफ हो जाएगी। ओके, सही है सर, थैंक यू। ठीक है, अच्छा तो चैट में कोई क्वेश्चन आया है, when will we receive the recording of the session? ये आप सर जिशान या सर बाबर आपको रिकॉर्डिंग वहां से शेयर कर देंगे जैसे ही ये सेशन एंड होता है तो। जी, और कोई मजीद किसी के क्वेश्चंस हैं, एंड देन उसके इसे हम वाइंड अप करते हैं चीजों को। सर एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि सर इन योर एक्सपीरियंस आपको कैसा लग रहा है कि फेसबुक पे एड्स चलाना चीपर है? जैसे अमेजन पे तो बहुत एक्सपेंसिव लगता है, जी जी। इस पे तो इतने सस्ता लग रहा है ऐड चलाना, इतने मतलब यू आर कवरिंग अ बिग ऑडियंस और यू आर पेइंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। मैं आपको बताता हूँ, दादा आपने कीवर्ड इंटेंट पढ़ा है, पीछे जब पढ़ रहे हैं कीवर्ड इंटेंट पढ़ा, वो श्योर हो रहा है? कह रहा हूँ कि आपने इंटेंट पढ़ा है, कीवर्ड इंटेंट किसे बोलते हैं? नो, नहीं फेसबुक में? पढ़ा,
नहीं नहीं, अमेजोन के ऊपर, हाँ, अमेजोन के अमेजन अमेजन का तो पड़ा हुआ है कीवर्ड्स का सारा। कीवर्ड्स का बड़ा है। उसमें कीवर्ड इंटेंट एक चीज होती है कि इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, ट्रांजैक्शनल है, कमर्शियल है। नहीं, ये हाँ, मैं इसको देख लूंगा। अच्छा नहीं चले, वो जनरल हो सकता है अमेजोन में ना हो, बट कीवर्ड रिसर्च के अंदर ये चीज होती है। कीवर्ड्स का एक इंटेंट होता है अपना ना, जब कोई सर्च कर रहा है अमेजोन के ऊपर, तो ऑब्वियसली सारे जितने भी कीवर्ड्स कोई भी टाइप कर रहा है वो सारे ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, कि ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होती है ना, कुछ प्रोडक्ट सर्च कर रहा है तो वो कुछ खरीदना चाह रहा होगा, जाहिर सी बात है, तो वो ट्रांजैक्शन कीवर्ड्स कहलाते हैं। कीवर्ड्स जो होते हैं ना, वो लोग सर्च कर रहे होते हैं, वो इंटेंशन होता है, उसके पीछे एक नीयत होती है, लोग ने सोच समझ के कर रहे होते हैं कि मैंने कुछ लेना तभी मैं सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, वहां पे जो जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं ना कीवर्ड्स के ऊपर, वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, कन्वर्जन रेट बेहतर होता है। फेसबुक में कीवर्ड्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, फेसबुक में आप हाँ ज्यादा बड़ी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, बट दैट डजंट मीन कि आपको कन्वर्जन रेट अच्छा मिलेगा। ठीक है, सो आपने ये देखना होता है कि मुझे ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स या ज्यादा बेहतर रिस्पॉन्स कहाँ से मिलेगा। अगर मेरे से कोई पूछता है तो मैं इसे ये बताता हूँ कि देखें, अगर आपके पास अच्छा सर्च वॉल्यूम है amazon के ऊपर या गूगल के ऊपर, तो आप गूगल एड्स या amazon की पीपीसी एड्स चलाएं, आपको ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा फेसबुक से। लेकिन अगर सर्च वॉल्यूम नहीं है अच्छा गूगल के ऊपर या amazon के ऊपर, देन आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करें ट्रैफिक लेके आने के लिए, वहां से आपको फिर ज्यादा बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, ये ओके। दोनों आपको मैंने अलग अलग बता दिए कि किस टाइम पे कौन सा यूज करना है आपने। जी और कोई क्वेश्चन? जी हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ जी सर, मैंने पूछना था कि हम एक फेसबुक अकाउंट अलहदा से ना इसलिए इसके लिए बना लें, बिजनेस के लिए, ये कैसा रहेगा? नहीं, आप अगर अलहदा से अभी बनाएंगे तो उस पर फॉरन से आप अगर पेज बनाएंगे, बिजनेस मैनेजर बनाएंगे, तो वो बहुत ही फेसबुक को बड़ा स्पैमी लगता है ये काम। मैं एग्जांपल देता हूँ, अक्सर मेरे से क्वेश्चन यही पूछते हैं बच्चे, और वो पूछते हैं करने के बाद, तो मैं उनको ना क्लास में बता देता हूँ। मैं हर एक को यही कहता हूँ कि देखें, एक ना बच्चा पैदा हुआ और वो साथ पैदा होते साथ ही दौड़ना शुरू हो गया, तो अजीब नहीं लगेगा यार ये क्या हुआ है, मतलब अभी तो पैदा हुआ है तो चल बच्चा तो मुश्किल से गर्दन उठाते ही इसने दौड़ना शुरू कर दिया। तो जब आप फेसबुक पे नया प्रोफाइल बना के उससे बिजनेस मैनेजर बनाते हैं, उसके ऊपर एक पेज बनाते हैं, ये करते हैं, तो फेसबुक के लिए वो ऐसी है जैसे आपके लिए वो बच्चा दौड़ने वाले का हिसाब है। तो ये काम करेंगे तो फेसबुक फौरन से आपके अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर देगा, आप कुछ भी नहीं कर। आप अपनी जो एग्जिस्टिंग प्रोफाइल है, आपकी पर्सनल प्रोफाइल को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं होता। आप जब बिजनेस मैनेजर बना लेंगे, आपकी प्रोफाइल एक सेपरेट एंटिटी है, आपकी बिजनेस मैनेजर एक सेपरेट एंटिटी है, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। उनका सिर्फ आपको एक फेसबुक प्रोफाइल सिर्फ एक मीडियम है आपका बिजनेस मैनेजर बनाने का। आपकी वो पर्सनल प्रोफाइल पे कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना किसी को पता होगा किसी क्या आपका बिजनेस मैनेजर है, या ये जो बिजनेस मैनेजर है ये बंदा यूज करता है। ठीक है, तो वो आप अपने पर्सनल प्रोफाइल जो यूज कर रहे हैं उसी से बनाएं, ज्यादा बेहतर है। ठीक हो गया, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, सही है। और कोई क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चंस प्लीज, अगर हैं तो देन। चले, आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है। बाकी आपको इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग जो है वो मिल जाएगी सर शाम से, सर बाबर से, आफ्टर दिस सेशन। एंड थैंक यू सो मच। गूगल एड्स का जो सेशन होगा वो हम करेंगे नेक्स्ट वीक में, इस वीक, नेक्स्ट वीक ईद के बाद। हाँ जी, आ रहा है, ठीक है। तो वो भी मैंने ही करना है आपका गूगल एड्स का भी सेशन। सो इंशाल्लाह उसमें मिलते हैं। एंड टाइम बस मेक श्योर करिएगा कि टाइम ही आ जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड अल्लाह हाफिज़।